यार मेरी मॉम ने देखा कि हाई स्कूल में आकर भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। अब रूमर ये था कि इस स्कूल की जो स्कूल ब्यूटी है ना, वो लड़कों से बिल्कुल बात नहीं करती। लड़कों को रिजेक्ट करने के लिए उसके पास बस 3 ही वर्ड्स होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं और नेवर। सब लोग यही गॉसिप करते रहते थे कि क्या इस कोल्ड ब्यूटी को लड़कों से कोई एलर्जी है। लेकिन फिर अचानक मेरी एंट्री होती है और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो लियू रोयान कभी किसी लड़के को भाव नहीं देती थी, उसने मेरे लिए अपना रूल तोड़ दिया। ट्रांसफर के पहले ही दिन मैंने सुना कि एक लड़का रूमर फैला रहा था कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड उसे पसंद करती है। यह सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैं सोचने लगा कि यार ये बंदा कितने बड़े ख्याली पुलाव पका रहा है। मेरी हंसी देखकर वो लड़का शायू एकदम भड़क गया। उसने सीधा मेरा रास्ता रोक लिया और एटीट्यूड में पूछने लगा, तू हंस किस बात पर रहा है। उसकी वो आरोगन शक्ल देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे ताना मारते हुए कहा, मैं तुम जैसे मजनुओं पर हंस रहा हूं, तुम्हारी घटिया पसंद और तुम्हारे दिन में सपने देखने पर हंस रहा हूं। यह सुनकर स्यायु को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मुझे पीटने ही वाला होता है। तभी अचानक उसकी नजर पीछे। हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है और मैंने सारे मैचेस एक ऐप के थ्रू फॉलो किए हैं, जिसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से बेहतरीन कमाई करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने कैश प्राइजेस और एप्पल प्रोडक्ट्स के गिव अवेज किए हैं। यही है एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप 70,000 रुपीज तक का बोनस इजीली ले सकते हो हमारे प्रोमो कोड एक्शन400 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग जर्नी अभी से रेडी करो। से आ रही लियू रोयान पर पड़ती है और भाई वो तुरंत अपनी शक्ल एकदम बेचारे जैसी बना लेता है, नौटंकी करते हुए बोलता है, दोस्त अगर तुम्हें हम पसंद नहीं है तो जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन लियू रोयान के बारे में बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट है, हमने कुछ गलत थोड़ी कहा। उसकी ये घटिया एक्टिंग देखकर मुझे इतनी घिन आ रही थी ना कि मैं मन ही मन गालियां दे रहा था। मैं सोचने लगा कि यार ये लियू रोयान स्कूल ब्यूटी है भी या इन पागलों ने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। और भाई खूबसूरत होने से क्या होता है, अगर वो खुद आकर मुझे प्रपोज भी करे ना तब भी मैं उसे भाव ना दूं। तुझे इतनी पसंद है तो जाकर ट्राई मार, अगर वो पट गई तो मैं तुझे अपना दादा मान लूंगा। तभी शायू जानबूझकर जोर से बोलता है, लियू रोयान तुमने सब सुना ना, माफ करना, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये बस हमें जलाने के लिए ऐसा बोल रहा है। उस चालाक शायू ने एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर मुझसे वो सब बुलवाया था, क्योंकि लियू रोयान मेरे ठीक पीछे खड़ी होकर मेरी एक एक बात सुन रही थी। मैं तो सोचकर ही डर गया कि स्कूल के पहले ही दिन मैंने स्कूल ब्यूटी से पंगा ले लिया है, अब मेरा क्या होगा। शायू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ लियू रोयान, जो एक व्हाइट टॉप पहने हुए थी, वो एकदम इग्नोर करते हुए शायू के पास से गुजरी और सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस वो मुझे देखकर सीधा क्लासरूम के अंदर चली गई। मैं भी शायू को मुंह चिढ़ाता हुआ उसके पीछे पीछे क्लास में चला गया। और भाई साहब किस्मत तो देखो, ये ड्रामा क्वीन भी क्लास 3 में ही थी। बाहर खड़ा शायू गुस्से से पैर पटक रहा था कि ये क्या बकवास है। उसने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। आसपास खड़े लोग भी बोर होकर वहां से चले गए। जैसे ही लियू रोयान अपनी सीट पर गई, उसकी डेस्क माते लू वान ने उसे देखते ही एक्साइटमेंट में पूछा, रोयान तुम इतनी लाटे क्यों आई, होमवर्क किया क्या, जल्दी दो, मुझे कॉपी करना है। लियू रोयान पूरे एटीट्यूड में अपनी सीट पर बैठती है और बड़ी शान से कहती है, मैं नहीं लाई। आपको पता है जैसे ही लियू रोयान क्लास में आती है ना, पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। लड़के भी अपनी आवाज धीरे कर लेते हैं क्योंकि लियू रोयान को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबके सब लड़कों की निगाहें बस इसी स्कूल ब्यूटी पर टिकी हुई थी। तभी मैं अपनी जगह पर जाता हूं और अपनी एक उंगली से लियू रोयान की डेस्क को खटखट बजाता। मैं थोड़ी इरिटेशन के साथ उससे कहता हूं, अपनी डेस्क थोड़ी पीछे किसका होगी, इतनी कम जगह में मैं कैसे बैठूंगा। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन क्लास में इतना सन्नाटा था कि सबने मेरी बात सुन ली। पूरी क्लास हैरान रह जाती है कि इस नए लड़के की इतनी हिम्मत कि ये लियू रोयान से ऐसे बात कर रहा है। लियू रोयान तुरंत अपना सिर उठाती है और मुझे देखने लगती है और मैं भी पूरे एटीट्यूड में उसे घूर रहा होता हूं। हम दोनों की नजरें एकदम टकराती हैं और हम कई सेकंड्स तक बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। पूरी क्लास बस यही सोच रही होती है कि अब इस नए लड़के की तो पक्का शामत आने वाली है।
सबको लग रहा था कि आज तो मेरा काम तमाम है, क्योंकि लियू रुयान लड़कों से बात करना सख्त नफरत करती है, चाहे सामने वाला कितना भी हंसम क्यों ना हो। और ऊपर से मेरे बोलने का तरीका भी एकदम रूखा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर सबके होश उड़ गए। अचानक चर्रर की आवाज आती है और लियू रुयान चुपचाप अपनी डेस्क को काफी पीछे खिसका लेती है, और मैं भी बिना किसी टेंशन के आराम से अपनी सीट पर बैठ जाता हूं। भाई, जो बड़ा ड्रामा शुरू होने वाला था वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पूरी क्लास एकदम शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आज स्कूल ब्यूटी को क्या हो गया है, क्या ये गूंगी हो गई है, इसने गुस्सा क्यों नहीं किया, और ये इस नए लड़के की बात इतनी आसानी से कैसे मान रही है। ये तो स्कूल की सबसे मसालेदार गॉसिप बन गई थी। अब इतनी मजेदार खबर पूरे स्कूल में फैलनी तो तय ही थी। देखते ही देखते स्कूल के फोरम पर एक हॉट गॉसिप पोस्ट हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज, क्लास 3 में आए नए हैंडसम लड़के ने आते ही स्कूल ब्यूटी लियू रुयान को सीधी टक्कर दे दी। व्हाट अ सैवेज। इधर क्लास में जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, मेरे बगल में बैठी आनरान मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोली, सॉरी पेयू, मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। पूरी क्लास में बस मेरी बगल वाली सीट ही खाली थी, और वो भी लियू रुयान की वजह से। एनरान ने मुझे बताया कि लियू रुयान हमेशा कहती है कि पीछे जगह बहुत कम है और उसके लंबे पैरों के लिए वो जगह काफी नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपनी डेस्क आगे खिसका कर रखती है, जिससे मेरी बगल वाली सीट हमेशा खाली ही रहती थी। एनरान की बात सच तो थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये सच है कि लियू रुयान के पैर काफी लंबे हैं और उसे सिकुड़कर बैठना पसंद नहीं है। लेकिन इसका एक और बड़ा रीजन ये भी है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके आगे बैठने वाला इंसान बार बार मुड़कर उसे घूरता रहे। ये चीज उसे बहुत इरिटेट करती है। इसीलिए इससे पहले भी कई लड़के इस सीट पर बैठे थे, ये सोचकर कि चलो एक खूबसूरत लड़की के पीछे बैठने के लिए थोड़ा सिकुड़ना पड़े तो क्या दिक्कत है। लेकिन लियू रुयान उन्हें इतना तंग करती थी कि वो सब भाग खड़े हुए। मैं बड़े आराम से अपने बैग से एक प्रैक्टिस बुक निकालता हूं और अनरान को देखकर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता हूं, कोई बात नहीं अनरान, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। तुमने क्या कहा? एनरान हैरान रह जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं लियू रुयान को पहले से जानता हूं। मैं बस सिर हिला देता हूं और कुछ नहीं बोलता। मैं मन ही मन सोच रहा था, मानना पड़ेगा लियू रुयान, स्कूल में तेरा काफी भौकाल है, लेकिन सॉरी, अब मैं आ गया हूं तो तेरी ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। बचपन से लेकर आज तक तू मुझसे कभी नहीं जीत पाई, तो अब क्या बगावत करेगी? ये सोचते हुए मैं पीछे मुड़कर लियू रुयान को घूरता हूं। उसे मेरी नजरें फील तो होती हैं, लेकिन वो बिना ऊपर देखे बस एक वेट वाइप से अपनी डेस्क साफ करने में लगी रहती है। उसे सफाई की बहुत बीमारी है ना। इतने दिनों की छुट्टियों के बाद डेस्क पर धूल जो जम गई थी। तभी बच्चों की इस फुसफुसाहट के बीच हमारे क्लास टीचर मिस्टर जैंग क्लास में आते हैं। टीचर के आते ही पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर ज़ांग पूरी क्लास में नजर घुमाते हैं और फाइनली उनकी नजर मुझ पर यानी इस नए स्टूडेंट पर पड़ती है। वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, नए स्टूडेंट जरा खड़े हो जाओ और सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। भाई, मुझे क्लास में आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और मैं सबका अटेंशन खींच चुका था। पूरी क्लास मुझे जानने के लिए एकदम बेताब थी। मैं झटके से अपनी जगह पर खड़ा होता हूं, लेकिन अपने पैर पूरी तरह सीधे नहीं कर पाता क्योंकि मेरी डेस्क और चेयर के बीच की जगह अभी भी थोड़ी कम थी। मैं कहता हूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम पेयू है और मैं शियर हाई स्कूल से ट्रांसफर होकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब यहां साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। जिस किसी ने भी ध्यान से देखा होगा उसे पता चल गया होगा कि जब मैं बोल रहा था तब लियू रुयान ने चुपके से अपनी डेस्क थोड़ी और पीछे खिसका ली थी। मेरे इंट्रोडक्शन खत्म होने तक मैं एकदम सीधा खड़ा हो पा रहा था और अब मेरे पास काफी स्पेस भी था। मिस्टर ज़ांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, पेयू के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तुम सब एक दूसरे की मदद करना। वो मुझे बैठने का इशारा करते हैं, लेकिन मैं एकदम परेशान सी शक्ल बनाकर कहता हूं, सर, टीचर पूछते हैं क्या हुआ, कुछ और कहना है क्या? मैं कहता हूं, सर, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? हा हा। मेरी बात सुनकर क्लास के कुछ बच्चे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते और हंसने लगते हैं। मिस्टर ज़ांग हाथ हिलाते हुए कहते हैं, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जब मैं वॉशरूम से वापस आता हूं तो मिस्टर ज़ांग, जो हमारे केमिस्ट्री टीचर भी हैं, वो पढ़ाना शुरू कर चुके थे। पूरी क्लास के दौरान मैं अपने पेट को पकड़े हुए एकदम बेजान सा अपनी डेस्क पर लेटा रहा। अनरान बहुत प्यार से मेरी पीठ सहलाते हुए पूछती है, पेयू, तुम ठीक तो हो? क्या मैं तुम्हें स्कूल की मेडिकल रूम में ले चलूं? मैं जबरदस्ती एक स्माइल देते हुए कहता हूं, मैं ठीक हूं, बस कल रात कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। पीछे बैठी लियू रुयान ये सब देख रही होती है। वो चुपचाप अपना वाटर कप उठाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो वापस आती है। उसके हाथ में एक दवाई का पत्ता और एक कप गर्म पानी होता है।
फिर अचानक वो पूरी क्लास के सामने आकर वो दोनों चीजें मेरी डेस्क पर रख देती है। पूरी क्लास का रिएक्शन ऐसा था जैसे व्हाट द, ये कैसे हो सकता है। उसकी सहेली लूवान अपनी आंखें मलते हुए कहती है, मुझे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा ना? रुयान, तुमने अपना पर्सनल कप उसे दे दिया और उसके लिए दवाई भी खरीद कर लाई। वो हैरान होकर लियू रुयान का माथा चेक करती है और कहती है, तुम्हें बुखार तो नहीं है? रुयान, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, सच सच बता चक्कर क्या है? लियू रुयान उसका हाथ झटकते हुए कहती है, बकवास मत कर। पल भर में ही पूरी क्लास में फिर से गॉसिप का बाजार गर्म हो जाता है। सब कहने लगते हैं, क्या लियू रुयान को सफाई की बीमारी नहीं थी? क्या वो लड़कों से दूर रहने की बातें नहीं करती थी? ये स्कूल ब्यूटी किसी लड़के का ख्याल रख रही है। आखिर ये नया लड़का है कौन? लियू रुयान गुस्सा होने की बजाय उसकी केयर कर रही है। शॉक हो जाती है पूरी क्लास। तभी शायू अपनी जलन छुपाते हुए कहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? लियू रुयान दिल की बहुत अच्छी है, एक नए स्टूडेंट की मदद कर दी तो क्या हो गया? मुंह से तो वो ये बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलन के मारे राख हो रहा था। वो इतने सालों से लियू रुयान के पीछे पड़ा था, इतनी मेहनत की थी, लेकिन इस बर्फ की रानी को पिघला नहीं पाया, और आज इस नए लड़के ने आते ही उसे पिघला दिया। शायू के सीने में तो जैसे आग ही लग गई थी। दूसरी तरफ हम दोनों को दुनिया वालों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लियू रुयान अपनी डेस्क पर सिर रखकर सोने लगती है और मैं आराम से कप का ढक्कन खोलकर उसमें फूंक मारकर वो गर्म पानी गटागट पी जाता हूं। तभी अनरान मुझसे पूछती है, पेयू, तुम पक्का लियू रुयान को जानते हो ना? सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? एनरान अभी भी उस दवाई वाले सेने से एकदम शॉक में थी। वो खुद को रोक नहीं पाती और मुझसे गॉसिप करने लगती है, लेकिन मैं भी थोड़ा एटीट्यूड में था। मुझे गुस्सा आ रहा था कि लियू रुयान ने अभी तक मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इतने सालों तक मैंने उसे जो इतने आइसक्रीम खिलाए वो सब क्या पानी में गए। मैं मुंह फेरते हुए कहता हूं, मैं नहीं जानता उसे। तभी लूवान भी हमारी गॉसिप में कूद पड़ती है और कहती है, इम्पॉसिबल, इतने सालों से मैं लियू रुयान को जानती हूं। अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते ना, तो मैं शर्त हारने को तैयार हूं। लूवान 3 साल तक जूनियर स्कूल में और 2 साल हाई स्कूल में लियू रुयान की क्लासमेट रही थी, लेकिन उसने कभी लियू रुयान को किसी के लिए इतना पागल होते नहीं देखा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या तुम लोगों का हो गया? दरअसल लियू रुयान सोई नहीं थी। वो उठकर मेरी चेयर पे जोर से लात मारती है और कहती है, पेयू, ये मानने में तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है कि तुम मुझे जानते हो? ये सुनकर मैं भी झटके से पीछे मुड़ता हूं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता हूं, लियू बिग हेड, मेरी कुर्सी पर लात मारना बंद कर। भाई, इस बार मेरी आवाज सच में बहुत तेज थी। लियू बिग हेड, ये 3 वर्ड्स पूरी क्लास में गूंज जाते हैं। मैं एटीट्यूड में लियू रुयान को चिढ़ाते हुए कहता हूं, अब तुम खुश हो? अब ना सिर्फ पूरी क्लास को पता चल गया है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि उन्हें तुम्हारा वो फनी निकनेम भी पता चल गया है। दरअसल बचपन में लियू रुयान बहुत दुबली पतली थी और उसका सिर बहुत बड़ा लगता था, इसीलिए मैंने उसका ये मजाकिया नाम रख दिया था। हाँ, लियू बिग हेड, पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो जाती है। क्या बात है? हमारी स्कूल ब्यूटी का एक निकनेम भी है। ये नया लड़का पेयू तो सच में बहुत खतरनाक है। ये खबर तो आग की तरह फैल गई कि स्कूल ब्यूटी का निकनेम है लियू बिग हेड, जो इस नए लड़के ने दिया है। सब हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक ठक 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 क्लास के दरवाजे पर एक दूसरे सेक्शन का लड़का आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मिस्टर जैंग ने कहा है कि तुम्हारे क्लास मॉनिटर को समर होमवर्क कलेक्ट करना है। आपको पता है, क्लास 3 में कोई भी काम लेकर आना बाहर के लड़कों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था, क्योंकि वो सब किसी न किसी बहाने बस लियू रुयान को एक नजर देखना चाहते थे। मॉनिटर शायू तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और पूरे एटीट्यूड में कहता है, ठीक है दोस्त, थैंक यू। लियू रुयान के साथ एक ही क्लास में होना ही शायू के लिए बहुत बड़ी बात थी, और ऊपर से मॉनिटर होने का तो उसका अलग ही घमंड था। उसे लग रहा था कि मिस्टर जांग होमवर्क कलेक्ट करना भूल गए हैं, लेकिन अब उसे अपना रुतबा दिखाने का मौका मिल गया। होमवर्क का नाम सुनते ही पूरी क्लास में रोने धोने की आवाजें आने लगती है। शायू बगल वाली रो से होमवर्क कलेक्ट करना शुरू करता है, और जब तक वो लियू रुयान तक पहुंचता है, उसके हाथ में किताबों का एक बड़ा सा पहाड़ बन चुका होता है। वो नाटक करते हुए वो सारी किताबें लियू रुयान की डेस्क पर पटक देता है और अपने हाथ झटकते हुए ऐसे एक्ट करता है जैसे वो बहुत थक गया हो। लूवान का होमवर्क लेने के बाद वो बहुत ही प्यार से लियू रुयान से पूछता है, लियू रुयान, तुम्हारा समर होमवर्क कहाँ है? लियू रुयान बिना सिर उठाए बहुत ही इरिटेशन के साथ कहती है, मैं नहीं लाई। शायू कुछ कड़वा बोलने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने लफ्ज निगल लेता है, क्योंकि उसे लियू रुयान के सामने अपनी स्वीट बॉय वाली इमेज जो मेंटेन करनी थी, वो बहुत ही फेक तरीके से कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, कल पक्का ले आना।
अब लियू रुयान से भाव न मिलने के बाद शायू का सारा गुस्सा मुझ पर निकलने वाला था। मैं अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था, तभी वो जानबूझकर मेरी डेस्क को जोर से धक्का मारता है, जिससे मेरी पेन फिसल जाती है और मेरी कॉपी पर एक बड़ी सी काली लाइन खिंच जाती है। वो एकदम मासूम बनने का नाटक करते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी नए दोस्त, ये किताबें बहुत भारी हैं ना, इसलिए गलती से लग गया। उसकी ये नौटंकी साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैं भी एकदम शान से अपना हाथ हिलाते हुए कहता हूं, कोई बात नहीं। अरे भाई, मैं भी इस नौटंकीबाज का बाप हूं। मैं अपने बैग से अपना समर होमवर्क निकालता हूं, बल्कि सच कहूं तो वो असल में लियू रुयान का होमवर्क था। मैं जानबूझकर वो किताब शायू के सामने पलटकर दिखाता हूं और कहता हूं, ये लो मेरा होमवर्क। उस किताब में लिखी हैंडराइटिंग बिल्कुल लियू रुयान की थी, जिसे देखकर शायू तुरंत पहचान जाता है। मैं अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उस शौक हुए शायू को घूरते हुए कहता हूं, क्या हुआ मॉनिटर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे मासूम बनने का नाटक सिर्फ वही थोड़ी कर सकता है। मेरी शक्ल वैसे भी बहुत भोली सी है और आज तो मैं बीमार होने की वजह से और भी ज्यादा बेचारा लग रहा था। शायू एक बहुत ही अजीब सी फेक स्माइल देते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ये हैंडराइटिंग मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि क्या ये लियू रुयान का होमवर्क है या फिर लियू रुयान ने इस नए लड़के का होमवर्क पूरा किया है। उसका दिमाग सवालों से फटा जा रहा था, लेकिन वो मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि कहीं सच सुनकर उसका दिल ना टूट जाए, और अगर बाकियों को पता चला तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि अब तक पूरे स्कूल को यही लगता था कि सिर्फ वही एक इकलौता लड़का है जो लियू रुयान को डिजर्व करता है। शायू एकदम मायूस होकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर आन रान मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो मेरी तरफ मुड़कर एक्साइटमेंट में पूछती है, यार तुमने ये सब कैसे किया? मुझे उस शायू का वो घमंडी एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बस इस बात की हवा बनाता रहता है कि वो लियू रुयान के साथ 3 साल से पढ़ रहा है और सबको झूठ बोलता है कि वो दोनों बहुत क्लोज हैं। लेकिन सच कहूं तो लियू रुयान उसे घास भी नहीं डालती। मैं मुस्कुराता हूं और आनरान को एक विनिंग लुक देते हुए कहता हूं, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो बर्दाश्त करना छोड़ देना चाहिए। तभी पीछे बैठी लियू रुयान के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आती है, जिसे वो तुरंत छुपा भी लेती है। वो फिर से मेरी कुर्सी पर लात मारते हुए कहती है, क्या तुम दोनों थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? उस पूरे दिन क्लास 3 के दरवाजे पर दूसरे सेक्शंस के बच्चों की भीड़ लगी रही। कुछ लोग अपनी फेवरेट लियू रुयान को देखने आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि वो मुझे देख सके। स्कूल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था। मैं तो बस एक ही दिन में पूरे स्कूल में फेमस हो गया था। जो लड़कियां मुझे देखकर जाती, वो अपनी सहेलियों को जाकर बताती कि मैं सच में बहुत हैंडसम हूं, और फिर और भी ज्यादा लोग मुझे देखने के लिए क्लास के बाहर जमा होने लगे। तभी अचानक लियू रुयान बहुत ही ठंडी आवाज में दरवाजे पर खड़ी एक लड़की से कहती है, दोस्त, तुम्हारा इस तरह किसी और की क्लास के बाहर खड़े होकर रास्ता रोकना कुछ ठीक नहीं है ना? सब हैरान रह जाते हैं कि स्कूल ब्यूटी ने खुद सामने से किसी से बात की, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे खुद का घूरा जाना तो फिर भी बर्दाश्त था, लेकिन लोगों का मुझे घूरना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे जलन हो रही थी। दिन का आखिरी पीरियड सेल्फ स्टडी का था। स्कूल के पहले दिन ज्यादा होमवर्क नहीं मिला था, इसलिए लियू रुयान ने छुट्टी होने से 10 मिनट पहले ही अपना सारा काम खत्म कर लिया। वो अपना बैग पैक करती है, क्लास की घड़ी देखती है और फिर से मेरी चेयर पर लात मारना शुरू कर देती है। पेयू, जल्दी अपना बैग पैक करो, छुट्टी होने वाली है। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन वो महारानी कहाँ रुकने वाली थी। वो लात मारती रहती है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहते? अभी भी गुस्सा हो क्या? यार, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? अच्छा बाबा, मैं माफी मांगती हूं, ठीक है, सब मेरी गलती थी। अब खुश? पूरे स्कूल को लगता था कि लियू रुयान बहुत कम बोलती है, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि वो कितनी बड़ी चटर पटर है। मुझसे एक दिन बात किए बिना रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। मैं गुस्से में पीछे मुड़कर उसे घूरते हुए कहता हूं, हाँ हाँ समझ गया। वो फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, क्या हुआ? कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या? मुझसे पूछ लो ना। मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना कीमती टाइम वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है पेयू। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं जोर से चिल्ला पड़ा, लियू रुयान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? जस्ट शट अप। शायद उसकी दी हुई दवाई का असर था कि मेरे अंदर अचानक से बहुत ताकत आ गई थी और मेरी आवाज पूरी क्लास में गूंज गई। जो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे या चुपके से सो रहे थे, वो सबके सब डर कर एकदम चौंक गए। पूरी क्लास की नजरें सीधा हम दोनों पर टिक गईं। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। मैं शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाते हुए सबसे कहता हूं, सॉरी सॉरी गाइस। ये सब देखकर शायू मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, तो इसका असली रूप इतनी जल्दी बाहर आ गया। बहुत गुस्सेल है ये लड़का।
शायू सोच रहा था अब तो लियू रोयान इस लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। उसे लग रहा था कि वो फालतू में ही पूरे दिन इस लड़के से जल रहा था। लेकिन बेवकूफ शायू ये सोचना भूल गया कि मैंने लियू रोयान पर गुस्सा क्यों किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रही थी। और वो वैसे इतनी चुप क्यों रहती है? क्योंकि उसे सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट है। मेरे इतना जोर से चिल्लाने के बाद भी लियू रोयान को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसके उलट उसने मुझे देखकर अपनी जीभ चिढ़ाई और एक बहुत ही फनी सा मुंह बनाया। हाँ, आपने सही सुना, उस बेहद खूबसूरत स्कूल ब्यूटी ने मेरे सामने एक फनी सा फेस बनाया। ये एक्सप्रेशन मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे हाँ, मुझे याद आया, आज सुबह मैंने भी तो उसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही मुंह बनाया था। मैंने भी उसे चिढ़ाते हुए वापस एक फनी फेस बनाया, जिसका मतलब था कि अब हमारी कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। पूरे दिन के इस ड्रामे के बाद क्लास के बच्चे भी हमारे इस वियर्ड बिहेवियर के आदी हो चुके थे। वो बस हमारा तमाशा देखते और फिर अपने काम में लग जाते। तभी कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, मुझे तो पक्का लगता है कि लियू रोयान को पेयू पसंद है। दूसरा बच्चा बोलता है, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, अंधे को भी दिख जाएगा। तभी तीसरा कहता है, धीरे बोलो, कहीं मॉनिटर शायू ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। दूसरा बच्चा फिर से ताना मारते हुए कहता है, सुनने दो, वो वैसे भी बहुत हवा में उड़ता है ना। इस बार उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वो बच्चे जानबूझकर ऐसा बोल रहे थे ताकि शायू उनकी बातें सुन ले। ये सब सुनकर शायू गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से भींच लेता है कि उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ जाती है। 5, 4, 3, 2, 1 और लू वान के काउंटडाउन के साथ ही फाइनली स्कूल की घंटी बज जाती है। ट्रिंग ट्रिंग। घंटी बजते ही सारे बच्चे पिंजरे से आजाद हुए पक्षियों की तरह चहचहाते हुए क्लास से बाहर निकलने लगते हैं। लू वान अपना बैग कंधे पर टांगते हुए पूछती है, रुयान, क्या तुम डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही हो? यू रुयान मेरी तरफ इशारा करते हुए कहती है, इससे पूछो। लूवान शॉक होकर कहती है, व्हाट, स्कूल खत्म हो गया है और तुम अभी भी इसके पीछे पीछे जा रही हो? लूवान की तो आवाज ही बदल जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है, और क्या तुम मुझसे 2 शब्द ज्यादा नहीं बोल सकती? लियू रोयान हंसते हुए कहती है, हे नहीं। मैं पीछे मुड़कर लियू रोयान से कहता हूं, मेरे डैड मुझे लेने आ रहे हैं। अगर तुम्हें डांस के लिए जाना है तो तुम जाओ, मैं तो घर जा रहा हूं। मैं अनरान के कंधे पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, चलो अनरान, साथ चलते हैं। तभी लियू रोयान तुरंत बोल पड़ती है, तो ठीक है, मैं भी आज डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं जाऊंगी, हम किसी और दिन चले जाएंगे। और वो भागकर हमारे पीछे पीछे आने लगती है। दरअसल आज सुबह ही लियू रोयान की मॉम ने उससे कहा था कि वो और उसके डैड आज रात किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो वो मेरे घर चली जाए। लूआन बड़बड़ाते हुए कहती है, जब से ये पेयू आया है ना, तब से तो दुनिया ही बदल गई है। लियू रोयान, क्या तुम स्कूल ब्यूटी वाली थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकती? मैं और अनरान स्कूल गेट की तरफ जा रहे थे और लियू रोयान और लूआन हमारे ठीक पीछे पीछे चल रही थी। एक हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की। जहां भी जाते हैं वहां बवाल तो होता ही है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक लोगों की भीड़ में से एक लंबी और पतली सी लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, हाय पेयू, मैं क्लास 9 से जांगनी हूं, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं एकदम से डर गया। हालांकि पहले भी बहुत सी लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन अभी मुझे स्कूल आए 1 ही दिन हुआ था, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, पीछे से एक बहुत ही ठंडी और डरावनी सी आवाज आती है। लियू रोयान अपनी जेबों में हाथ डाले पूरे स्वैग के साथ हमारे सामने आ जाती है। वो लड़की जांगनी पूरे एटीट्यूड में कहती है, लियू रोयान, तुम बीच में मत पड़ो, मैं पेयू से बात कर रही हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये जांगनी पूरे स्कूल में अपनी खराब रेपुटेशन और गुंडागर्दी के लिए जानी जाती थी, लेकिन लियू रोयान कहां डरने वाली थी। वो झटके से मेरे बाग की स्ट्रैप खींचती है और मुझे अपने पास कर लेती है। वो चिल्लाकर कहती है, किसने कहा मेरा कोई लेना देना है? जांगनी ताना मारते हुए कहती है, मजाक चल रहा है क्या? तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें स्कूल ब्यूटी बुलाते हैं तो तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल करोगी? जांगनी फिर से मुझे देखते हुए पूछती है, पेयू, बताओ क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लियू रोयान मेरे ठीक सामने आके खड़ी हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मैंने लियू रोयान को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। बात को शांत करने के लिए मैं लियू रोयान का टॉप खींचते हुए कहता हूं, अरे जाने दो ना रोयान, चलो यहां से चलते हैं। मैं उस लड़की से कहता हूं, जैंगनी, मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, लेकिन अभी मुझे घर जाना है, बाय। और फिर मैं जबरदस्ती लियू रोयान को खींचते हुए वहां से ले जाता हूं, जबकि पूरे स्कूल की नजरें बस हम पर ही टिकी हुई थी। अब अनरान को उसकी मॉम पिक कर लेती है और लूआन भी अपने दोस्तों के साथ डांस करने चली जाती है। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक काले रंग की वेन हॉर्न बजाती है और शीशा नीचे करके हमें आवाज लगाती है,
एयू, रुयान, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे दाद पे युनचुआन थे। अब सबके सामने लियू रुयान चुपचाप मेरे पीछे पीछे उसी कार में बैठ जाता है। दाद पूछते हैं कि रुयन, एयू, आज स्कूल में सब कैसा रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? इस पर लियू रुयान जानबूझकर थोड़ा सरकास्टिक टोन में मजे लेते हुए कहता है कि नहीं, आयु तो स्कूल में बहुत पॉपुलर है, अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ स्टूडेंट्स उससे दोस्ती करना चाहते थे, है ना? दाद ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं चलो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर आयु, तुम और रुयान एक ही क्लास में हो तो तुम उसे हमेशा परेशान नहीं कर सकती, समझी? मैं चिढ़ते हुए कहती हूं, दाद ये आप क्या कह रहे हो? आपकी बेटी भला इसे कैसे बुली कर सकती है? आप मेरी साइड लेने के बजाय हमेशा इसी की साइड क्यों लेते हो? मैं मुंह बनाते हुए शिकायत करती हूं। दाद फिर रुयान से कहते हैं कि तुम्हें भी स्कूल में पे युन का अच्छे से ध्यान रखना होगा, समझे? दरअसल पे युनचुआन अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते थे, जो ऊपर से भले ही थोड़ी केयरलेस लगती हो पर अंदर से बहुत काइंड हार्टेड है। भले ही वो लियू रुयान से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, पर वो सिर्फ अपने करीबियों के सामने ही ऐसे नखरे दिखाती है। इधर लियू रुयान बहुत ही सीरियसली और फर्मली जवाब देता है कि मैं पक्का इसका ध्यान रखूंगा। ये सुनकर दाद रिलैक्स हो जाते हैं। तभी लियू रुयान रियरव्यू मिरर से दाद की वो सुकून भरी स्माइल नोटिस करता है। असल में दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों को ही ये दोनों बच्चे बहुत पसंद। उन्होंने तो सीक्रेटली ये भी डिस्कस किया था कि क्या फ्यूचर में इनकी शादी करवाकर रिश्तेदार बना जा सकता है। खैर, वो तब की बात थी जब ये दोनों बहुत छोटे थे। अब जब दोनों बड़े होकर बिल्कुल ब्रॉस की तरह बिहेव करते हैं तो पेरेंट्स ने भी ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। डैड हम दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अब हाई स्कूल के फाइनल ईयर में हो, इसलिए इस साल स्कूल में एक दूसरे पर नजर रखना, एक दूसरे की हेल्प करना और जमकर पढ़ाई करना। अब मुझे नहीं पता कि लियू रुयान को इस एक दूसरे पर नजर रखने के पीछे का असली मतलब समझ आया या नहीं। असल में मैं और लियू रुयान अपने पुराने स्कूल में काफी पॉपुलर थे और हफ्ते में 2-4 लव लेटर्स या कन्फेशंस मिलना तो हमारे लिए बहुत आम बात थी। और मेरा स्कूल ट्रांसफर करवाने का असली रीजन, पहला रीजन तो यह था कि दाद का काम अचानक बहुत बढ़ गया था, तो हम दोनों का एक ही स्कूल में होना पिकअप और ड्रॉप के लिए कन्वीनियंट था। रोज दोनों फैमिलीज में से कोई एक हमें ले आता। और दूसरा रीजन यह था कि वो चाहते थे लियू रुयान मुझ पर कड़ी नजर रखे ताकि मैं किसी रिलेशनशिप के चक्कर में पड़कर अपनी पढ़ाई खराब ना कर लूं। वैसे सच कहूं तो उनकी ये टेंशन बिल्कुल फालतू थी, क्योंकि मुझे उन लड़कों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था जो मेरे पीछे पड़े रहते थे। तभी लियू रुयान बहुत ही सीरियसली कहता है, मुझे समझ आ गया पे अंकल, भाई आखिर वो मुझसे कुछ महीने बड़ा जो है इसलिए थोड़ा ज्यादा मचूर बिहेव करता है। फिर हमारी गाड़ी एक हाई एंड सोसाइटी की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचती है। मैं और लियू रुयान पूरे रास्ते मस्ती करते हुए आते हैं। घर में घुसते ही हमें बहुत ही टेस्टी खाने की खुशबू आती है। मेरी मॉम सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं और बचपन में तो लियू रुयान हमेशा यही कहता था कि उसके घर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए वो अक्सर मेरे घर खाना खाने आ जाया करता था। रुयान, थोड़ा और खाओ ना, मेरी मॉम लगातार उसके बोल में खाना डाले जा रही थी और खाना पहाड़ की तरह इकट्ठा हो गया था। मॉम कहती है कि देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। इस पर वो कहता है, थैंक यू शनाउंटी, मैं खाता तो बहुत हूं, बस मेरा डाइजेशन बहुत फास्ट है। तभी मैं भी मजे लेते हुए बोल पड़ती हूं, हाँ बिल्कुल, ये पहले ही 2 बोल भरकर खा चुका है। ये सुनकर लियू रुयान टेबल के नीचे से मुझे पैर मारता है और अपनी आंखों से गुस्सा दिखाते हुए मुझे घूरता है, जैसे कह रहा हो कि मैंने तुम्हारे घर का थोड़ा सा खाना क्या खा लिया, तुम तो अभी से इतनी कंजूस बन रही हो। फिर खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में होमवर्क करने बैठते हैं। वेल, सच कहूं तो सिर्फ मैं होमवर्क कर रही थी और लियू रुयान मेरे बगल में बैठकर सिर्फ टाइम पास कर रहा था, क्योंकि वो अपना सारा काम स्कूल में ही खत्म कर चुका था और अपना बैग तक घर नहीं लाया था। मैं मुंह में पेन दबाए एक मैथ प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने तेजी से लिखना शुरू किया, लेकिन फिर सब काट कर दोबारा सोचने लगी। तुमने ये फॉर्मूला गलत लिखा है ना? लियू रुयान मेरे पास झुककर बस एक नजर देखता है और तुरंत मेरी गलती पकड़ लेता है। ओहो, तो ये बात है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्योंकि मैं इतनी देर से दिमाग लगा रही थी और सच में मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा था। लियू रुयान मुझे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम अभी भी इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ पाओगी। आपको बता दूं कि हाई स्कूल के इन 3 सालों में लियू रुयान हमेशा टॉप 3 में ही रहा है। माना कि मेरे ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरों के बच्चे हमेशा ज्यादा परफेक्ट लगते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मुझे हमेशा लियू रुयान से कुछ सीखने का ताना मारते रहते हैं। इस बार जब मेरा ट्रांसफर यहां हुआ तो हम दोनों ने ही एक चैलेंज लिया था। हमने डिसाइड किया था कि इस बार के मंथली एग्जाम्स में जिसके भी मार्क्स अच्छे आएंगे
वो हारने वाले को पूरे 1 महीने के लिए अपना असिस्टेंट बना लेगा। मैं अपने दांत पीसते हुए उसे गुस्से से कहती हूँ, लियू रोयान, तुम बस देखते जाओ कि इस एग्जाम में मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ। तभी अचानक मेरी मॉम 2 ग्लास दूध लेकर दरवाजे पर आ जाती हैं और मुझे डांटते हुए कहती है, आयु, तुम फिर से रुयान को परेशान कर रही हो। मैं भी झल्लाते हुए कहती हूँ, मॉम, आखिर आपकी असली बेटी मैं हूं या ये मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा है। मेरी मॉम जैसे ही दूध रखकर कमरे से बाहर जाती है, मेरा स्लीपर सीधा उड़ता हुआ लियू रोयान के सिर पर जाकर बसता है। तुम सच में बहुत अनोइंग हो। लियू रोयान मुझे चिढ़ाते हुए बस इतना ही कहता है और अपने घर चला जाता है, जो कि बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ, वो वहीं बाहर खड़ा होता है। वो मुझसे कहता है कि पेयू, चलो आज स्कूल साइकिल से चलते हैं। मैं भी एक्साइटेडली तैयार हो जाती हूँ, चलो चलते हैं। असल में लियू रोयान को सुबह सुबह का वो माहौल बहुत पसंद है। रास्ते में ताजी सब्जियों की महक, वो सुबह सुबह फेरी वालों की आवाजें, सब कुछ बहुत ही जिंदा और अच्छा लग रहा था। और ऊपर से साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग वाली आवाज भी बहुत मजेदार थी। और जाहिर सी बात है, जब मैं साथ हूं तो सब कुछ डबल मजेदार तो होना ही था। तभी स्कूल के गेट के पास वाले चौराहे पर हमें लू वान मिल जाती है। वो दूर से ही हमें हाथ हिला के बुलाती है। हमें इस तरह हमेशा साथ चिपका हुआ देखकर लू वान से रहा नहीं जाता और वो थोड़ी जेलस होते हुए कहती है, एचएयू, तो तुमने मेरे रुयान को मुझसे छीन ही लिया। मैं भी मजे लेते हुए कहती हूँ, पूरे 17 साल ये इंसान पिछले 17 सालों से किसी भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा है। मैं तो खुद हाथ जोड़कर कहती हूँ कि प्लीज इसे मुझसे दूर ले जाओ। हाँ, वैसे मैं ये बात थोड़ी हवा में उड़ते हुए कह रही थी, क्योंकि सच तो ये है कि अगर किसी दिन सच में किसी ने लियू रुयान को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं पक्का उस इंसान का मर्डर ही कर दूंगी। लू वान को अचानक याद आता है कि जूनियर हाई के फर्स्ट ईयर में लियू रुयान के मील कार्ड पर लगे उसके फेवरेट स्टार के फोटो को हटाकर किसी ने अपने खुद की गंदी सी ड्राइंग चिपका दी थी। उस वक्त उसने लियू रुयान का बहुत मजाक उड़ाया था और अब उसे समझ आता है कि मैं ही लियू रुयान की वो बचपन की दोस्त हूं। लू वान एक्साइटेडली कहती है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है पेयू, ऐसा लग रहा है जैसे हमें फिर से एक दूसरे को जानना पड़ेगा। मैं भी नखरे दिखाते हुए कहती हूं, अरे नहीं नहीं, मैंने भी लू जैसी खूबसूरत लड़की के बारे में बहुत सुना है। पता नहीं कैसे, पर हम दोनों की वाइब एकदम से मैच हो जाती है, जैसे हम बरसों पुरानी सहेलियां हों। तभी लियू रुयान अपनी साइकिल लॉक करता है और हम दोनों के बीच में घुसते हुए कहता है, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे। फिर हमारी खूबसूरत सुबह क्लास की पढ़ाई से शुरू होती है। मैं पूरी मेहनत से इंग्लिश के चैप्टर्स रट रही थी। तभी अचानक हमारे क्लास टीचर अंदर आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर नॉक करते हुए कहते हैं, सब लोग ऊपर देखो, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अगले हफ्ते हमारा एक मॉक टेस्ट होने वाला है। टीचर कहते हैं, ये तुम्हारे सीनियर ईयर का पहला एग्जाम है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सब इसे सीरियसली लेंगे। ये सुनते ही पूरी क्लास में रोना धोना शुरू हो जाता है। अरे अभी तो स्कूल शुरू हुआ है और अभी से एग्जाम? हाँ यार, मैंने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। इसका सिलेबस तो इतना बड़ा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। टीचर सबको चुप कराते हुए कहते हैं, ठीक है, अब बातें बंद करो और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर ओल्ड जैंग क्लास से बाहर चले जाते हैं। जिस एग्जाम का हमें डर था वो तय वक्त से पहले ही आ गया था। मैं अपने मन में बिल्कुल ठान लेती हूं कि लियू रुयान, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगी। तभी अनरन पूछती है, एयू वॉशरूम चलना है क्या? भाई, स्कूल में क्लासेस के बीच ब्रेक में दोस्तों के साथ वॉशरूम जाना तो एक अलग ही मजा होता है। मैं बिना सिर उठाए अपना हाथ हिलाते हुए मना कर देती हूँ, नहीं तुम जाओ, मैं अभी भी कुछ और वर्ड्स याद कर सकती हूँ। वो हैरान होकर पूछती है, बाप रे, इतनी मेहनत? अनरन अपने बैग से दूध का एक डब्बा निकालती है, उसमें स्ट्रॉ लगाती है और मेरी तरफ खिसकाते हुए कहती है, ये लो, थोड़ा दूध पी लो, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग को थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। मैं कहती हूँ, थैंक यू मेरी प्यारी अनरन। मैं वो दूध पीती हूँ और फिर से बड़बड़ाते हुए अपने वर्ड्स याद करने में लग जाती हूँ। तभी पीछे से लियू रुयान बहुत ही चालाकी से मेरी पीठ पर पेन चुभाता है और मजे लेते हुए कहता है, पेयू, ये लास्ट मिनट वाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। फालतू में हाथ पैर मारना बंद करो। मुझसे हारना कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं एक कागज पर जल्दी से कुछ शब्द लिखती हूँ, उसे मरोड़कर एक बॉल बनाती हूँ और उसे पीछे की तरफ हवा में उछाल देती हूँ। वो कागज उड़ता हुआ सीधा लियू रुयान की डेस्क पर जाकर गिरता है। वो उसे खोलकर देखता है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। वो चिढ़कर कहता है, मोटी पे, तुम मुझे फिर से डांट रही हो। याद है ना हमारी क्या बात हुई थी? जिसके भी मार्क्स कमाएंगे उसे बिना किसी शिकायत के 1 महीने तक दूसरे का नौकर बनना पड़ेगा। तुम बस अपनी बात से मुकरना मत और हारने के बाद रोना तो बिल्कुल मत। मैं पलटकर उसे बिना रुके बहुत सारी बातें सुनाती हूँ और फिर झटके से वापस मुड़कर अपने कान बंद कर लेती हूँ ताकि उसे कुछ भी बोलने का चांस ही ना मिले।
तभी ल्यू रुयान के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो मुंह छिपाकर हंसता है और उसी कागज पर एक सुअर का मुंह बनाकर चुपके से मेरी पीठ पर चिपका देता है। ये सब देखकर लू वान हैरान रह जाती है और कहती है, ल्यू रुयान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा चाइल्डिश हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वापस से वो कोल्ड और एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे अभी अभी जिसने वो बचकानी हरकत की वो कोई और ही था। वो एटीट्यूड में कहता है, तुम नहीं समझोगी। लू वान तुरंत झपट कर अपने दोनों हाथों से ल्यू रुयान का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, तुम मेरे ल्यू यान नहीं हो सकते। आखिर तुम कौन हो? मेरे रुयान को वापस करो। इस पर ल्यू रुयान कहता है, लू वान, तुम पंगा ले रही हो ना? तुम्हें पता है ना, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूं। ल्यू रुयान अपना सिर घुमाकर लू वान का अटैक डॉज करता है और झटके से उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़कर उसे पकड़ लेता है। वो बेचारी चिल्लाने लगती है, अच्छा बाबा, ठीक है, ठीक है, मेरी गलती थी, अब मुझे छोड़ भी दो। लू वान जल्दी से 10 पर हाथ मारते हुए हार मान लेती है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी क्लास की बेल बज जाती है। एक बहुत ही यंग और स्टाइलिश सी फीमेल टीचर हाथों में क्वेश्चन पेपर्स का बंडल लिए क्लास में एंटर करती है। सब फुसफुसाने लगते हैं, क्या ये नई टीचर हैं? ये तो बहुत प्रिटी हैं। टीचर बच्चों की ये फुसफुसाहट सुन लेती है और स्माइल करते हुए कहती है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके फाइनल ईयर की नई इंग्लिश टीचर हूं। आप लोग मुझे त्रेसी या मिस यांग बुला सकते हैं। वैसे क्लास को टीचर के बदलने से कोई खास हैरानी नहीं होती, क्योंकि हमारी जो पुरानी इंग्लिश टीचर थी वो प्रेग्नेंट थी। कल जब वो क्लास ले रही थी तो अपने बड़े से बेबी बम्प के साथ वो बहुत थकी हुई लग रही थी। मिस यांग कहती हैं कि आप लोगों का इंग्लिश लेवल अच्छे से समझने के लिए ऑफिशियल क्लासेस शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। वो झटपट पेपर्स को 4 हिस्सों में बांटती हैं और हर लाइन के फर्स्ट स्टूडेंट को देकर पीछे पास करने को कहती हैं। ये देखकर लू वान धीरे से बड़बड़ाती है, सच में खूबसूरत लड़कियां बहुत जालिम होती हैं। आते ही सीधा टेस्ट। टीचर कहती हैं कि मुझे टेस्ट के रूल्स दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना? जिसका हो जाए वो आकर अपनी शीट सबमिट कर सकता है। मिस यांग पूरी क्लास में राउंड लगा रही थी और चलते चलते बच्चों के पेपर्स भी चेक कर रही थी। किसी का पेपर देखकर वो फ्राउन करती और सिर हिलाती, तो किसी का देखकर सेटिस्फैक्शन के साथ नोट करती। आखिर में वो ल्यू रुयान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर उसे देखने लगती है। तभी अचानक उनकी नजर मेरी पीठ पर चिपके उस कागज पर पड़ती है। वो धीरे से ल्यू रुयान की डेस्क पर 2 बार नॉक करती हैं, अपनी चिन ऊपर उठाकर उसे वो कागज हटाने का इशारा करती हैं और फिर वापस अपनी जगह पर चली जाती हैं। क्लास में सबसे पहले पेपर सबमिट करने वाली शायू थी। भाई, जहां भी शो ऑफ करने की बात आती है उसे हमेशा फर्स्ट ही आना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आनरन अपना पेपर देने जाती है। मैं उसे आवाज लगाते हुए कहती हूं, अरे रुको, जरा मेरा पेपर भी दे आना। अनरन अभी उठने ही वाली होती है कि तभी लू वान भी अपनी चेयर से खिसक कर आती है और कहती है, हे प्लीज मेरा पेपर भी दे आओ ना। अनरन ये देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर उसे सही से याद था तो ये पहली बार था जब ल्यू रुयान ने खुद से उससे बात की थी। वो स्माइल करते हुए कहती है। एनरन सिर हिलाती है और चारों पेपर्स एक साथ ले जाकर सबमिट कर देती है। चूंकि एग्जाम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, इसलिए उन्हें चेक करना बहुत आसान था। मिस यांग बहुत तेजी से पेपर्स चेक करती है और क्लास खत्म होने से पहले ही सबके मार्क्स निकाल लेती है। वो कहती है, मेरी क्लास में जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे वही मेरा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और आज के टेस्ट में एक स्टूडेंट ने पूरे फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। पेयू, आज से तुम मेरी इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं खुशी से सिर हिलाते हुए कहती हूँ, नो प्रॉब्लम टीचर, मैं अपने पुराने स्कूल में भी इंग्लिश रेप ही थी। टीचर आगे कहती हैं, क्लास में एक और स्टूडेंट है जिसने सिर्फ एक ही मिस्टेक की है। ल्यू रुयान, आगे से जब मैं बहुत बिजी रहूंगी तो तुम काम में इसकी हेल्प कर देना, ठीक है? ल्यू रुयान आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाता है। ठीक है टीचर। वैसे हमारा जो पुराना क्लास रेप था वो एक गोलू मोलू सा लड़का चन जूफेंग था। अचानक से अपनी पोजीशन छिन जाने से उसे थोड़ी बेइज्जती तो फील हुई, लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से उसने चुपचाप इसे एक्सेप्ट कर लिया। और वैसे भी क्लास रेप बनकर सबकी कॉपीज कलेक्ट करना बहुत ही सिरदर्दी वाला काम होता है। क्लास खत्म होने के बाद लू वान मुझे एकदम एडमिरेशन वाली नजरों से देखते हुए कहती है, एयू, तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो? आगे से मेरी इंग्लिश में हेल्प कर देना प्लीज। तभी ल्यू रुयान उसकी तरफ एक डिक्शनरी फेंकता है और कहता है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बस ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद किया करो, सब ठीक हो जाएगा। लू वान मुंह बनाते हुए कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाप रे, जरा ल्यू रुयान की इस पॉजिटिवनेस को तो देखो। दूसरी तरफ क्लास की कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं। मुझे तो लगा था पेयू सिर्फ शक्ल से सुंदर है, मुझे नहीं पता था
सॉन्ग श्वांग और देंग शिंगशिन पानी भरने जाते हुए आपस में गपशप कर रही थी। दूसरी लड़की कहती है कि ये बात गलती से भी शायू के सामने मत बोल देना, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। वो कहती है, अरे मुझे पता है आजकल शायू और पैयू की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि कल स्कूल के फोरम पर जो पोस्ट वायरल हुई थी उसकी वजह से वो पूरे स्कूल के सामने एक मजाक बनकर रह गई है। खैर, सुबह की आखिरी क्लास बायोलॉजी की थी। हमारे बायोलॉजी टीचर एक काफी उम्रदराज इंसान है, जिन्हें बच्चों की भूख और खाने के लिए उनकी तड़प बिल्कुल समझ नहीं आती। इसलिए वो अक्सर बेल बजने के बाद भी क्लास खींचते रहते हैं। जिस दिन भी सुबह की आखिरी क्लास बायोलॉजी की होती है, वो दिन हम सबके लिए बहुत भारी गुजरता है। टीचर को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम क्लास खत्म होने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने मील कार्ड्स हाथ में पकड़ लिए थे और अपने पैर आइल की तरफ निकाल कर बैठे थे, बस किसी भी पल बाहर भागने के लिए तैयार। बायोलॉजी टीचर आखिरकार कहते हैं, ठीक है जाओ खाना खा लो। थैंक यू टीचर, बाय टीचर। इससे पहले कि उनकी बात पूरी होती, सारे जंगली बच्चे पागलों की तरफ भागने लगते हैं। भाई, खाने को लेकर अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है तो पक्का आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। जब तक मैं और अनरान भागते हुए कैफेटेरिया पहुंचते, वहां पहले से ही एक बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। मैं अपने गुड़गुड़ाते पेट को पकड़कर पंजों के बल खड़ी होकर आगे झांकने की कोशिश करती हूं। पता नहीं आज खाने में क्या क्या अच्छा बना होगा। तुम्हें क्या लगता है जब तक हमारी बारी आएगी सारा मीट खत्म तो नहीं हो जाएगा? मैंने अभी सिर्फ एक ही बार स्कूल का खाना खाया था और मुझे वो काफी टेस्टी लगा था। अनरान की तरह नहीं, जो पिछले 2 सालों से यहाँ का खाना खाकर अब बोर हो चुकी थी। वाओ, आज लंच में ब्रेस्ट पॉक है और वो देखो स्वीट एंड सावर फिश, वो तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। मेरी नजरें वहां से गुजरने वाले स्टूडेंट्स की प्लेट्स पर एकदम गड़ी हुई थी और मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा था। तभी अनरन हंसते हुए कहती है, जल्दी से अपनी राल पोंछ लो। भुक्खड़ कही कि अनरन मेरी हालत देखकर जोर से हंसने लगती है। मैं कहती हूं, भाई इंसान फौलाद हो सकता है, लेकिन खाना तो उसकी असली ताकत है। अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो इंसान भूख से ही मर जाए। पेट भरा रहेगा तभी तो दोपहर में अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी, है ना? तभी लाइन में आगे से कोई मुझे आवाज लगाता है, हाय पेयू, यहां देखो। मैं सोचने लगती हूं ये कौन है? ये हमारी क्लास की तो नहीं लग रही। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। एक पूरा दिन बीत जाने के बाद भी मैं अपनी क्लास के सारे बच्चों के चेहरे और नाम याद नहीं कर पाई थी। तभी अनरन मेरे कान में फुसफुसाते हुए याद दिलाती है, ओह हाँ, मुझे क्यों बुला रही है? मैं उसे इग्नोर करने का नाटक करने लगती हूँ। वो आगे से चिल्लाती है, तुम यहाँ आगे मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? तुम बहुत पीछे खड़ी हो, थोड़ी देर में सारा अच्छा खाना खत्म हो जाएगा। जांगनी मुझे लाइन में आगे बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी जांगनी के साथ खड़ी कुछ लड़कियां मजे लेने लगती है। ओहो जांगनी, तुम पैयू पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो? वो सब बिल्कुल वैसे ही हूटिंग करने लगी जैसे कल स्कूल के बात कर रही थी। वैसे भी हम एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। फांग, इतना कहकर मैं वापस मुड़ जाती हूं और जियांगनी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जानबूझकर आनरन के साथ किसी टॉपिक पर बात करने का नाटक करने लगती हूं। सच कहूं तो लाइन में बीच में घुसना कोई अच्छी बात नहीं है और मैं वैसे भी इस लड़की के साथ किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन हमारी किस्मत सच में बहुत खराब थी। हम लाइन में बिल्कुल आखिर में थे। जब तक हम खाने के काउंटर तक पहुंचे, वहां सिर्फ सूखी सब्जियों के कुछ बचे खुचे टुकड़े ही रह गए थे। मेरी मोस्ट फेवरेट डिश तो कब की साफ हो चुकी थी। मैं निराश होकर कहती हूं, ठीक है यार, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कि कम से कम कुछ तो खाने को मिल रहा है। इसके बाद मैं और आनरन अपनी अपनी प्लेट्स पकड़कर कैफेटेरिया में बैठने की जगह ढूंढने लगते हैं। मुझे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि स्कूल वाला लियू रुयान उस लियू रुयान से कितना अलग है जिसे मैं बचपन से जानती हूं। अरे लियू रुयान, तुम तो फिश नहीं खाते ना? फिर तुमने ये स्वीट एंड सावर फिश क्यों ली है? लियू रुयान की प्लेट में अपनी फेवरेट फिश देखकर मेरी आंखों में एकदम चमक आ जाती है। लियू रुयान बहुत ही नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या मेरी मॉम हमेशा ये लेक्चर नहीं देती कि फिश खाना आंखों के लिए अच्छा होता है? लेकिन मैंने बस एक बाइट खाई और ये सच में बहुत गंदी है। मुझसे तो निगली भी नहीं जा रही। तुम इसे बड़े चाव से खाती हो ना, तो ये सब तुम ही ले लो। मैं एक्साइटमेंट में कहती हूं, फिर तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए लियू रुयान की प्लेट से सारी स्वीट एंड सावर फिश अपनी प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूं। मैं जल्दी से एक बड़ा पीस अपने मुंह में डालती हूं और मजे से चबाते हुए कहती हूं, वाह, इतनी टेस्टी चीज तुम्हें पसंद नहीं आई? सच में तुम्हारा टेस्ट बहुत अजीब है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं इसके बारे में और क्या ही कहूं। अनरन बहुत ही शाय तरीके से स्माइल करती है। स्कूल के पहले दिन उसने बहुत हिम्मत जुटाकर मुझे अप्रोच किया था। लकीली मेरा नेचर काफी चुलबुला और फ्रेंडली है, तो हम जल्दी ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मैंने पूरी सिंसेरिटी के साथ उससे कहा, अनरान, तुम इस स्कूल में मेरी पहली फ्रेंड हो।
मैं सच में बहुत लकी हूं, तुम बहुत क्यूट और काइंड हो यार। ये सुनकर अनरान भी प्यार से स्माइल करती है और कहती है, सच कहूं तो मैं बहुत लकी हूं जो मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। तभी लियू रुयान अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखती है और एकदम सीरियस होकर अनरन से कहती है, क्या तुम दोनों का एक दूसरे की तारीफें करना खत्म हुआ? मैं अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस से तुम्हें वार्निंग दे रही हूं कि पेयू से दोस्ती करना बहुत रिस्क का काम है। फिर वो अपनी दाईं आंख के नीचे एक हल्का सा निशान दिखाते हुए कहती है, ये सब इसी की मेहरबानी है। तुम्हें पता है कि एक बार मेरा पैर सूज कर एकदम गुब्बारे जैसा क्यों हो गया था कि मैं जूते भी नहीं पहन पा रही थी और मुझे एक पैर पर कूदना पड़ता था। लियू रुयान फिर लुवान की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि जब मैं इसे साइकिल चलाना सिखा रही थी तब इसने मुझे ही कुचल दिया था। ये सुनकर पेयू बेचारा ऑकवर्ड फील करने लगता है, और यार सॉरी ना, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया था, और वो कितनी पुरानी बात है, तुम अभी तक याद रखे हुए हो। अनरन समझ जाती है कि लियू रुयान की बातों में थोड़ी सी शिकायत है, लेकिन साथ ही वो थोड़ा शो ऑफ भी कर रही है, जैसे वो कहना चाहती हो कि बचपन से लेकर अब तक मैं ही इसकी लाइफ में हूं। इधर पेयू एकदम बिंदास होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि पहले तो मैं इसका बॉस हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वो लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल होता देखता है, वो तुरंत अपनी बात पलटते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब है कि हम तो बचपन से पक्के दोस्त हैं ना। तो अनरान तुम टेंशन मत लो, अब से मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लियू रुयान आंखें घुमाते हुए उसे ताना मारती है, थोड़ी तो शर्म कर लो पेयू। तभी लुवान कहती है, रुको मुझे ये सब समझने दो। लुवान अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहती है, पेयू लियू रुयान का बेस्ट फ्रेंड है और लियू रुयान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या मैं भी पेयू की बेस्ट फ्रेंड नहीं हुई? पेयू हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल सही। फिर लुवान आगे बोलती है, आयु और आनरन अच्छे दोस्त हैं और मैं भी आयु की अच्छी दोस्त हूं, तो क्या मैं और आनरन? पेयू बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहता है, अरे हाँ बाबा हाँ, अब से हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो भी होगा हम साथ मिलकर फेस करेंगे। चलो इसी बात पर चीयर्स। लुवान अपनी कोल्ड ड्रिंक उठाती है और सब हंसने लगते हैं, और बस इसी तरह क्लास 12 to 3 के 4 सबसे बड़े टॉपर्स का ग्रुप बन जाता है। पेयू को लगता है कि यह हफ्ता बहुत जल्दी बीत गया। अब हर दिन लियू रुयान के साथ स्कूल जाना उसे अकेले जाने से कहीं ज्यादा फन लगने लगा था। देखते ही देखते फ्राइडे आ जाता है और वो भी धीरे धीरे स्कूल लाइफ में पूरी तरह सेट हो गया। उस दिन मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म और उमस भरा था। क्लास की छत पर लगे वो पुराने पंखे बस आवाज कर रहे थे, पर हवा के नाम पर कुछ नहीं था। ऊपर से वीकेंड बस आने ही वाला था, तो दोपहर की सेल्फ स्टडी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। सबका दिमाग बस स्कूल के बाहर ही घूम रहा था। ब्रेक के टाइम पर पेयू और अनरन जब वापस क्लास में आते हैं तो देखते हैं कि क्लास का सबसे नौटंकी लड़का ज़ाओ पेनफे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। पेयू वहां लिखा टाइटल पढ़ता है, क्लास 12 to 3 का 2021 का ग्रैंड एनुअल वोटिंग के कैटेगरीज भी बहुत मजेदार थे। सबसे हैंडसम लड़का यानी क्लास क्रास, सबसे अच्छी टेम्पर वाला, सबसे क्यूट, सबसे शांत, सबसे फनी, सबसे मेहनती और सबसे पॉपुलर स्टूडेंट। पेयू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। पूरा लिखने के बाद जाओ पेंगफे चौक को डब्बे में फेंकता है और पूरी क्लास से कहता है, आप सभी का इस वोटिंग में वेलकम है, बस अपने फेवरेट कैंडिडेट का नाम एक पेपर पर लिखकर मेरी डेस्क पर रख दो। अगले ब्रेक में हम वोट्स काउंट करेंगे। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, अरे हमने पहले भी तो ये वोटिंग की थी ना, अब दोबारा क्यों? कोई कहता है शायद पेयू के आने के बाद अब क्लास का टाइटल बदलने वाला है। दूसरा कहता है जो भी हो चलो बस मजे के लिए वोट करते हैं। तभी लुवान, तुम्हें क्या लगता है? लुवान बिल्कुल लियू रुयान के पास खिसक कर पूछती है, पर लियू रुयान बिना सिर उठाए एकदम रुखेपन से कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। लुवान उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अरे ऐसा मत कहो, सोचो अगर पेयू हमारा नया क्लास ग्रास बन गया तो तुम क्लास फ्लावर और वो क्लास ग्रास, तुम दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लगेगी ना। लियू रुयान झल्लाते हुए कहती है, कितना बोरिंग है, जिसे वोट करना है करे, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले रही। इतना कहकर वो अपनी सीट से उठती है और फुल एटीट्यूड में पीछे वाले दरवाजे से कोल्ड ड्रिंक लेने चली जाती है। इधर अनरन एक पेपर के 2 टुकड़े करती है और आधा पेयू को देकर पूछती है, आयु तुम किसे वोट दोगे? पेयू बेचारा थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, यार मैं तो क्लास में किसी को ठीक से जानता भी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अनरन मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, बस रैंडमली किसी का भी नाम लिख दो या फिर जो मैं लिख रही हूं वही लिख दो। देखो क्लास फ्लावर तो पक्का लियू रुयान ही है और क्लास ग्रास के लिए तो पक्का तुम ही परफेक्ट हो। ये बोलते ही अनरन बिना कुछ सोचे क्लास ग्रास के आगे पेयू का नाम लिख देती है। पेयू हंसते हुए कहता है, हाँ और सबसे क्यूट स्टूडेंट तुम हो अनरन। वो भी मजे मजे में पेपर पर नाम लिखता है।
लिखने के बाद वो पेपर को फोल्ड करता है और आनरन के पेपर के साथ ले जाकर टीचर की डेस्क पर रख देता है। इस छोटी सी वोटिंग की वजह से पूरी क्लास में काफी हल्ला गुल्ला मचा रहता है, लेकिन जैसे ही क्लास की बेल बजती है सब एकदम शांत हो जाते हैं। 45 मिनट की क्लास में पेयू अपना मैथ्स का पेपर खत्म करता है। फिर जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है, जाओ पेंगफे भागकर स्टेज पर पहुंच जाता है और चिल्लाता है, हे दोस्तों, वो एक्साइटिंग मोमेंट आ गया है, अब मैं वोट्स काउंट करना शुरू कर रहा हूं। वो एक एक करके पर्चियां खोलता है और जो भी नाम आता है ब्लैक बोर्ड पर उसके आगे एक लाइन खींचने लगता है। जाओ पेंगफे जोर जोर से नाम पढ़ता है। क्लास फ्लावर, लियू रुयान, क्लास ग्रास, पेयू, सबसे क्यूट ची फेफे, सबसे शांत आनरान, क्लास फ्लावर लियू रुयान, क्लास ग्रास शायू। ऐसे ही वो सारे वोट्स पढ़ता जाता है। आखिर में अपने हाथ में बची आखिरी पर्ची हिलाते हुए कहता है, बस खत्म। सारी काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट सामने आता है। लियू रुयान सबसे ज्यादा वोट्स के साथ फिर से क्लास फ्लावर बन जाती है। आनरन 3 वोट्स के मार्जिन से सबसे क्यूट का टाइटल जीत लेती है। बाकी के टाइटल्स भी किसी ना किसी को मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस क्लास के रिजल्ट में फंस जाता है, क्योंकि वहां मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था शायू 20 वोट्स, सॉन्ग यूवे 4 वोट्स और पेयू को भी ठीक 20 वोट्स मिले थे। क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स थे, जिसका मतलब था कि किसी एक इंसान ने वोट नहीं किया था। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं, कौन है वो, किसने वोट नहीं किया। तभी अनरान धीरे से पेयू के कान में कहती है, एयू, सच कहूं तो तुम पहले ही जीत चुके हो। शायू ने पक्का खुद को ही वोट दिया होगा। पेयू कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे वैसे भी ये क्लास ग्रास बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शायू का रिएक्शन एकदम अलग था। वो पहले ही क्लास ग्रास था और अब अचानक से उसे इतनी तगड़ी कंपटीशन मिल रही थी। हालांकि उसने चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन 20 लोगों को गालियां दे रहा था जिन्होंने पेयू को वोट दिया था कि उनकी तो चॉइस ही खराब है। बस क्लास ग्रास के लिए ही इतना ड्रामा है, कितनी झंझट है ना। अचानक लियू रुयान अपनी सीट से खड़ी होती है। पूरी क्लास की नजरें उसी पर टिक जाती है और वो फुल एटीट्यूड के साथ चलकर स्टेज की तरफ जाने लगती है। वो जाकर सीधे जाओ पेंगफे के हाथ से चाल छीन लेती है और पेयू के नाम के आगे एक जोरदार लाइन खींच देती है, जिससे पेयू का एक वोट और बढ़ जाता है। अब ठीक है, वो बस इतना कहती है, चाक वहीं रखती है और बिना किसी की परवाह किए क्लास से बाहर निकल जाती है। पूरी क्लास शॉक रह जाती है। वो यार कितनी कूल है, लियू रुयान सच में कमाल है। उसने शुरू से लेकर आज तक कभी शायू को भाव ही नहीं दिया। हाँ, लियू रुयान एकदम सावेज है। अब हमें हमारा नया क्लास मिल गया और इस तरह लियू रुयान के उस एक क्रूशल वोट की वजह से पेयू ऑफिशियली क्लास 12-3 का नया क्लास बन जाता है। ये देखकर शायू गुस्से से बौखला जाता है। वो तुरंत अपनी सीट से उठता है और पैर पटकते हुए क्लास से बाहर जाता है। वो दरवाजे पर ही वापस आती हुई लियू रुयान का रास्ता रोक लेता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो चिल्लाकर पूछता है, लियू रुयान, तुम हमेशा उस पेयू की साइड क्यों लेती हो? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसमें है? लियू रुयान एकदम शांत चेहरे से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारी और उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना बोलकर वो शायू को वहीं सड़ता हुआ छोड़कर आगे बढ़ जाती है और बेचारा शायू शर्मिंदगी से वहीं खड़ा रह जाता है। इस छोटे से मजेदार इंसिडेंट के बाद क्लास का माहौल और भी अच्छा हो जाता है। सब फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं और आखिरकार स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल के गेट की तरफ जाते हुए लू आन उन तीनों से पूछती है, हे लियू रुयान, आयू, आनरन, क्या तुम लोग इस वीकेंड बिजी हो? अगर नहीं तो क्यों ना हम सब मिलकर पढ़ाई करें? पेयू तुरंत एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो फ्री हूं। लियू रुयान भी हाँ कर देती है कि उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लू आन पूछती है, आनरान और तुम? आनरान मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे अपनी मॉम से पूछना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम लोगों के साथ पढ़ाई कर रही हूं तो वो पक्का हाँ बोल देंगी। असल में अनरन ने स्कूल के पहले दिन ही घर जाकर अपनी मॉम को पेयू के बारे में बता दिया था और वो अक्सर उसकी तारीफ करती थी। उसकी मॉम भी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी ने आखिरकार स्कूल में एक अच्छा दोस्त बना लिया है और वो पहले से काफी चीयरफुल भी रहने लगी है। इसी वजह से वो पेयू को काफी पसंद करती थी। तो फिर ठीक है, डील पक्की। लू आन खुशी से उछलते हुए कहती है, इस वीकेंड मेरे घर पर कोई नहीं है तो तुम सब मेरे घर आ जाना, हम वहीं पढ़ाई करेंगे। तभी लियू रुयान थोड़ा सा साइड में खिसकते हुए कहती है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी। ये सुनते ही लू आन की तो हालत ही खराब हो जाती है। लू आन तुरंत बच्चों की तरह लियू रुयान के कंधे हिलाते हुए जिद करने लगती है, रुयान प्लीज यार, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं आओगी तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा।
उसकी ये नौटंकी देखकर पेयू और आनरन को इतनी चिढ़ मचती है कि वो तुरंत उससे 1 मीटर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई अजीब सी चीज दिख गई हो। उधर ल्यू रुयान अपनी उसी ठंडी आवाज में कहती है, पर मुझे तो रिवीजन की कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी ये एक लाइन किसी हथियार से कम नहीं थी। पेयू मन ही मन सोचता है कि ये दोनों ही पागल है। अब लग रहा है इस सिचुएशन को मुझे ही संभालना पड़ेगा। वो मजे लेते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत सिंपल है। अगर हमारी महान क्लास फ्लावर हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करती तो ठीक है, हम अपना ये 4 लोगों का ग्रुप तोड़ देते हैं और ल्यू रुयान की जगह किसी और खूबसूरत लड़की को ढूंढ लेंगे। क्यों अनरन, सही कहा ना? पेयू अनरन को कोहनी मारते हुए अपनी टिपिकल स्माइल के साथ कहता है। अनरन, जो उसकी बात में हाँ मिलाने ही वाली थी, वो तुरंत चुप हो जाती है, क्योंकि तभी ल्यू रुयान अपने एक हाथ से पेयू का स्कूल बैग पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसका कान मरोड़कर उसे लिटरली हवा में उठा देती है। एक बार फिर बोलकर दिखा, तूने क्या सोचा? मैं तेरे पापा को नहीं बताऊंगी कि तू स्कूल में लड़कियों पर लाइन मार रहा है। पेयू दर्द से कराते हुए कहता है, तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है, जल्दी छोड़ मेरा कान। उस वक्त पेयू को रियलाइज होता है कि इस ल्यू रुयान में इतनी ताकत कहां से आ गई। वो खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करता है, पर उसका कोई जोर नहीं चलता। वो बस अपने बैग के साथ हवा में छटपटा रहा था। तभी ल्यू रुयान एकदम कूल अंदाज में कहती है, कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं, और बिना पीछे मुड़े वहां से चल देती है। ल्यू रुयान अभी भी पेयू को घसीटते हुए बस स्टॉप की तरफ ले जा रही थी। उन दोनों को ऐसे जाते देख अनरान इंप्रेस होकर कहती है, टेस केस, हमारी बॉस ल्यू का तो अलग ही स्वैग है यार। तभी लूआन धीरे से उसके पास आकर मजाकी आवाज में फुसफुसाती है, ये तो बिल्कुल किसी नॉवल के सीने जैसा लग रहा है ना। तो अनरन, कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं। अनरन उसे ऐसे घूरती है जैसे कह रही हो, भाई तेरा दिमाग तो ठीक है। फिर वो एक जबरदस्ती की स्माइल देती है और ठीक है बोलकर सड़क की दूसरी तरफ चली जाती है। बेचारा लूवान वहीं खड़ा अपना सिर खुजाता रहता है और सोचता है, क्या मुझ में स्वैग नहीं है? आसपास के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें घूर रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे देखो, वो ल्यू रुयान और पेयू है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं? जैसे ही ल्यू रुयान अपनी कातिलाना नजरों से उन लोगों को घूरती है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी लोगों की नजरें छुप छुप कर उन्हीं पर टिकी थी। इतनी सारी नजरों के बीच ल्यू रुयान उसे घसीटते हुए बस स्टॉप तक ले जाती है और तब जाके उसे छोड़ती है। पेयू सोचता है कि जब से वो इस स्कूल में आया है, उसके पापा इतने बिजी हो गए हैं कि उनसे मिलना ही मुश्किल हो गया है। वो सोचता है कि क्या मेरा ट्रांसफर सिर्फ इसलिए करवाया गया था ताकि मैं ल्यू रुयान के साथ रोज स्कूल आ जा सकूं? अगर बस से ही जाना था तो ये मुझे ऐसे क्यों घसीट रही थी? पता नहीं इसे क्या दौरा पड़ा है। पेयू ने ल्यू रुयान का ऐसा गुस्सा पहली बार देखा था, इसलिए उसकी तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, बस धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी 5 नंबर की बस वहां पहुंचती है। जैसे ही पेयू बस में चढ़ने लगता है, अचानक कोई बदल से उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि वो बस गिरने ही वाला होता है। तभी ल्यू रुयान तुरंत उसे पकड़ लेती है। वो माथे पर सीकन लाते हुए उस लड़के से कहती हैं, एक्सक्यूज मी, थोड़ा संभल कर, आप धक्का दे रहे हैं। वो लड़का घबराकर कहता है, सॉरी, पीछे से लोग धक्का दे रहे थे। ल्यू रुयान की आवाज भले ही धीमी थी, पर उसमें इतना गुस्सा था कि वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। आखिर वो स्कूल की एक लेजेंड थी, उसका गुस्सा देखकर कोई भी पीछे हट जाए। सिचुएशन को बिगड़ता देख पेयू जल्दी से कहता है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर थोड़े ही किया था। और वो जल्दी से ल्यू रुयान का हाथ पकड़कर उसे शांत करता है। बस ड्राइवर भी एकदम रफ्तार में बस दौड़ा रहा था। वैसे स्कूल से उनके घर तक जाने में 20 मिनट लगते थे, पर इस बस से वो 15 मिनट में ही पहुंच जाते थे। ल्यू रुयान को तो हमेशा शक होता था कि ये ड्राइवर पक्का पहले कोई रेस का ड्राइवर रहा होगा। शाम का टाइम था तो बस में बहुत भीड़ थी और बैठने की कोई जगह नहीं थी। पेयू बस में खड़ा होकर हैंडल पकड़ लेता है और ल्यू रुयान ठीक उसके पीछे खड़ी हो जाती है, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। बस में भले ही बहुत भीड़ थी, पर पेयू को किसी का एक धक्का भी नहीं लगा। बस रास्ते में काफी हिलडुल रही थी और जैसे ही एक शार्प टर्न आया, ल्यू रुयान ने फिर से पेयू का स्कूल बैग पकड़ लिया। वैसे तो वो बस उसे गिरने से बचाना चाहती थी, पर किसी के जरिए ऐसे टांगे जाने की फीलिंग पेयू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पेयू अचानक पीछे मुड़कर ल्यू रुयान को देखता है, पर वो एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर खिड़की के बाहर देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? ल्यू रुयान ने पूछा। कुछ नहीं, पेयू मुंह बनाते हुए वापस मुड़ जाता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। उस वक्त ढलते हुए सूरज की वजह से आसमान एकदम पिंक और पर्पल हो रहा था, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। पेयू मन ही मन सोचता है, कितना सुंदर है ना। तभी ल्यू रुयान की आवाज आती है। पेयू जो उस खूबसूरत सनसेट में खोया हुआ था, अचानक होश में आता है। हाँ, आ रहा हूं।
एक्सक्यूज मी, रास्ता देना प्लीज। वो भीड़ को चीरते हुए दरवाजे तक पहुंचता है। बस से उतरने के बाद थोड़ा ही चलने पर उनका सोसाइटी आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अंकल उन्हें दूर से ही देखकर स्माइल करते हैं और उनके लिए गेट खोल देते हैं। अचानक लियू रुयान कहती है, तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो? असल में उसने कनखियों से देख लिया था कि पेयू चलते चलते बार बार उसे ही घूर रहा था। पेयू थोड़ा झेपते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, बस सोच रहा था कि तुम स्कूल में कितनी पॉपुलर हो। मुझे तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम इतनी खूबसूरत हो। लियू रुयान एकदम एटीट्यूड में कहती है, ये तुम्हें अब पता चला? सिर्फ तुम्हारे जैसा इडियट ही मेरे जैसी सुपर ब्यूटीफुल लड़की को हमेशा इग्नोर कर सकता है। ये बोलते बोलते वो पेयू के सिर पर जोर से उंगली मारती है और कहती है, ये जो इतनी बड़ी आंखें दी है भगवान ने, उनका कुछ तो इस्तेमाल किया कर। पेयू गुस्सा होते हुए कहता है, ओए, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सिर पर ऐसे मत मारा कर। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम्हें खुद की तारीफ करना बहुत अच्छे से आता है। मैं मानता हूं कि तुम काफी अच्छी दिखती हो, पर अगली बार थोड़ा लो प्रोफाइल रहना, पूरी क्लास के सामने मुझे क्लास के लिए वोट करना थोड़ा सा। वो अभी बात कर ही रहा था कि लियू रुयान तो तेज कदमों से बहुत आगे निकल गई है। अरे, इतनी तेज क्यों जा रही हो? मेरा वेट तो करो। पेयू भागते हुए उसके पीछे जाता है। पास पहुंचकर लियू रुयान उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी लुक्स को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने तो उसे वोट दिया था जो सबसे बदसूरत है। तभी पेयू अचानक एकदम सीरियस होकर पूछता है, आइसक्रीम खानी है? चलो, तुम्हारा भाई आज तुम्हें ट्रीट देगा। पेयू के इस अचानक बदले मूड को देखकर लियू रुयान शॉक रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पेयू उसे खींचते हुए कन्वीनियंस स्टोर में ले जाता है। वो अपने लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और लियू रुयान के लिए उसका फेवरेट वनीला फ्लेवर लेता है। बिल देने के बाद वो खुशी से उछलता हुआ बिल्डिंग के नीचे वाले गार्डन में जाता है और वहां झूले पर बैठ जाता है। शाम का वक्त था तो सारे बच्चे खेलने के लिए नीचे आए हुए थे। एक 4 to 5 साल का छोटा सा बच्चा झूला ना मिल पाने की वजह से बस दूर खड़ा बेचारा उसे उदास नजरों से देख रहा था। ये देखकर लियू रुयान को पेयू की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो पेयू को हल्का सा धक्का देते हुए धीरे से फुसफुसाती है, पेयू, जल्दी नीचे उतरो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे का झूला छीनते हुए? पेयू अपना सिर उठाकर लियू रुयान को देखता है। इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? जो पहले आया झूला उसका। फिर वो मुड़कर उस छोटे बच्चे से पूछता है, ओए छोटे, क्या भैया थोड़ी देर और खेल लें? फिर भैया तुम्हें ढेर सारी कहता है। ठीक है भैया, पहले आप खेल लो। पेयू शातिर तरीके से स्माइल करता है और कहता है, तो क्या तुम 1 मिनट के लिए भैया को झूला झूला सकते हो? फिर भैया ये झूला तुम्हें दे देंगे और कंजेस भी दिलाएंगे। ओके? बच्चा तुरंत मान जाता है। ओके, डन। इतना कहकर वो छोटा बच्चा पीछे जाकर पेयू को धक्का देने लगता है। इधर लियू रुयान का तो मारे शर्म के बुरा हाल था। वो मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, अगर इस बच्चे के पेरेंट्स ने देख लिया ना तो उन्हें लगेगा कि हम बड़े होकर इस छोटे से बच्चे को बुल्ली कर रहे हैं। लियू रुयान उस बच्चे से प्यार से कहती है, तुम्हारा नाम लेले है ना? तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, दीदी तुम्हारी हेल्प करेंगी। ओके? लियू रुयान वैसे तो बहुत एटीट्यूड वाली थी, लेकिन बच्चों के साथ वो बहुत स्वीट थी। पर उस बच्चे ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं खुद धक्का दे सकता हूं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे में भी कितना एटीट्यूड है। आखिरकार हार मानकर लियू रुयान साइड में एक खंबे के सहारे खड़ी हो जाती है और अपनी आइसक्रीम खाते हुए उस बच्चे को पेयू को झूला झुलाते हुए देखने लगती है। ठीक 1 मिनट बाद पेयू झूले से खड़ा होता है। ऑलराइट लेले, अब तुम्हारी बारी। लियू रुयान उसे ताना मारते हुए कहती है, मानना पड़ेगा पेयू, तुम्हारी तो सबसे पहचान है और अब तो तुम छोटे बच्चों को भी परेशान करने लगे हो। लियू रुयान को वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब पेयू ने उसे भी ऐसे ही परेशान किया था, इसलिए उसे लेले के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पर पेयू उसकी बात का बुरा मानने के बजाय हंसते हुए पूछता है, लियू रुयान, तुम्हें याद है बचपन में एक बार तुमने अपनी आइसक्रीम खत्म करने के बाद मेरी वाली भी छीन ली थी, और जब मैं रोने लगा तो तुम्हें डर लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांटेंगे, इसलिए लेले की तरह तुम भी मुझे झूला झुलाने लगी थी। लियू रुयान हंसते हुए जवाब देती है, बिल्कुल याद है मैंने तुम्हें कितनी देर तक झूला झुलाया था, पर तुम सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन मेरे हाथों में इतना दर्द था कि मैं उन्हें उठा भी नहीं पा रही थी। ये सब पुरानी बातें याद करके दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो भी क्या दिन थे ना, बिल्कुल टेंशन फ्री, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। पेयू अचानक थोड़ा उदास हो जाता है कि क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अब वो बड़े हो रहे थे। सिर्फ 1 साल बाद उनके कॉलेज के एग्जाम्स आने वाले थे। फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन थी और बहुत कंफ्यूजन भी। पहले उसे लगता था कि उसकी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, पेरेंट्स के साथ रहना और लियू रुयान के साथ मस्ती करना। वो हमेशा से मानता था कि वो और लियू रुयान एक दूसरे के सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त हैं।
पर अभी हाल ही में उसे रियलाइज होने लगा था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तभी लियू रुयान बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, अगर पॉसिबल होता तो मैं चाहती कि तुम कभी बड़े ही ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, बस तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। उसकी ये बात इतनी धीमी थी कि पास से भागते हुए बच्चों के शोर में कहीं दबकर रह गई। तुमने अभी क्या कहा? आयु अपना सिर उठाता है। उसकी डार्क ब्राउन आंखें डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही होती हैं। वो कहता है कि इतना इमोशनल होना तुम्हारे स्टाइल में नहीं है। पक्का तुम आइसक्रीम खाकर पागल हो गई हो। ये सुनकर लियू रुयान अपने लंबे पैर बढ़ाती है और घर की तरफ चल देती है। अब बिंग शहर में नमी बहुत है। कल आधी रात को अचानक बहुत तेज बारिश हुई थी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अब मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और खिड़की के बाहर चिड़ियां चहचहा रही हैं। तभी दूसरी तरफ अयू की मॉम उसके कमरे में आती हैं और चिल्लाती हैं, अयू, तुम्हें अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने नहीं जाना था क्या? कितने बज गए, अभी तक उठे नहीं तुम? मॉम जोर से पर्दे खींचती हैं और सूरज की तेज रोशनी सीधा अयू के पिंक पिलो पर पड़ती है। कितने बज गए यार? वो नींद में बड़बड़ाता है और ब्लैंकेट को सिर तक खींचकर फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे सीधा ब्लैंकेट से बाहर खींच लेती हैं। 8:30 बज चुके हैं, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। बेचारी मॉम परेशान हो जाती हैं। फिर अय्यू अपने बिखरे हुए बालों के साथ लिविंग रूम से गुजर ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर सोफे पर बैठे एक इंसान पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। वो ध्यान से देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि लियू रुयान थी। गुड मॉर्निंग आलसी सुअर। लियू रुयान अपना सैंडविच निगलते हुए उसे ग्रीट करती है। मैंने तुम्हारा 13 मिनट और 14 सेकंड तक इंतजार किया है। अय्यू चिढ़कर कहता है, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खाओ। इसके बाद अय्यू की मॉम किचन से 2 बॉक्स लाती है और उसके बैग में डाल देती है, जिनमें ढेर सारे कटे हुए फ्रूट्स थे। वो उसे ताना मारते हुए कहती हैं, अय्यू जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ। अपनी हालत देखो, जो भी तुमसे शादी करेगी ना, उसकी तो किस्मत ही फूट जाएगी। ये सुनकर लियू रुआन को लगभग दूध का फंदा लग जाता है। आयु मुंह बनाकर बाथरूम में जाता है, लेकिन अगले ही पल शीशे में खुद को देखकर डर जाता है। उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे रात की आंधी में उड़ गए हों और मुंह के किनारे अभी भी लार टपकने का निशान था। फिर बाथरूम से धाड़ धूम की आवाजें आती हैं और 10 मिनट बाद एक बिल्कुल नया और हैंडसम आयु शीशे के सामने खड़ा होता है। उसने अपना खुद का ट्रेंडी हेयर स्टाइल सेट किया, व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट पहनी और एकदम डैपर लग रहा था। मॉम, हम जा रहे हैं। उसने बैग उठाया, टेबल से एक सैंडविच लपका और लियू रुयान को खींचते हुए घर से बाहर निकल गया। पीछे से मॉम की आवाज आती है, रास्ते में ध्यान रखना और जल्दी आना। बस स्टॉप पर खड़ी लियू रुयान लूवान के साथ अपनी चैट ओपन करती है ताकि उसका एड्रेस कंफर्म कर सके। उसका घर एमरल्ड एस्टेट में था और 13 नंबर बस सीधा वहीं जाती थी। सब मेरी गलती है, आज तो पक्का लेट होंगे। शनिवार की सुबह होने के कारण बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। अयू और लियू रुयान को पीछे की सीट मिल जाती है। अब 13 नंबर बस कोई नया मॉडल नहीं थी, उसमें एसी भी नहीं था, बस खिड़कियां खुली थी। जैसे ही बस चली, बाहर की हवा अंदर आई और आयु के बाल उड़ने लगे। वो अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होता है। वाह, क्या मजा आ रहा है। लियू रुआन की नजरों में अयू हमेशा से छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने वाला लड़का था। वो एक चमकते हुए सूरज की तरह था और लियू रुयान उसकी सनफ्लावर की तरह थी, जो उसकी रोशनी में खुद को गर्म महसूस करती थी। लेकिन कल रात अयू की एक बात से लियू रुयान को एहसास हुआ था कि अब वो बड़ा हो रहा है और उसकी भी अपनी छोटी मोटी परेशानियां हैं। फिर भी उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो उसे हमेशा खुश रखेगी। लूवान के घर तक पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लगा। जब वो पहुंचने वाले थे तो आन रन का वीचैट पर मैसेज आता है कि तुम लोग कहां हो। वो भी अभी अभी बस से उतरी थी और बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रही थी ताकि सब साथ अंदर जा सके। आयु, लियू रुयान, तुम लोग आ गए, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, आन रन एक्साइटमेंट के साथ कहती है। दरअसल लियू रुआन ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए लूवान ने आन रन को वीचैट पर मैसेज कर करके परेशान कर दिया था। इसके बाद सोसाइटी के गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे जब तक कि लूवान को कॉल करके कंफर्म नहीं किया गया। सबने सुना था कि लूवान एक रिच फैमिली से है, लेकिन उसकी सोसाइटी देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। पूरे एरिया में सिर्फ विला ही विला थे और लूवान का घर एक शानदार 3 मंजिला विला था। तभी यहां पर लूवान अपने प्यारे से डॉगी को पकड़े खड़ी थी। वो डॉगी उन्हें बहुत दूर से देखकर ही भौंकने लगता है। आयु और आन रन उसे देखकर जोर जोर से हाथ हिलाते हैं और भागकर उसके पास जाते हैं। लूवान थोड़ी शॉक हो जाती है, इतनी एक्साइटमेंट किस बात की भाई, लेकिन फिर भी वो खुशी से मुस्कुराती है। वाओ, ये कितना क्यूट है, इसका नाम क्या है? आयु और आन रन उसके पास जाते ही उस प्यारे से कुत्ते को घेर लेते हैं। लूवान हंसते हुए कहती है, अरे तो तुम लोगों को मेरे डॉगी में इंटरेस्ट है, मुझे लगा मेरे लिए भाग कर आ रहे हो। इसका नाम हुई हुई है, ये 3.5 साल का है। क्यूट है ना? लूवान को भी मानना पड़ा कि
उसका हुई हुई सच में बहुत प्यारा और चबी सा था। एकदम गोलू मोलू और साफ सुथरा। उसके बालों को इतने अच्छे से कंघी किया गया था कि वो एकदम स्मूथ लग रहे थे, और सिर पर एक छोटी सी पोनीटेल भी थी। जब भी वो बाहर निकलता था तो सारी लड़कियां और बच्चे उसे ही देखते रह जाते थे। उसने तो डॉग फूड के एक एडवर्टाइजमेंट भी काम किया था। वो उस सोसाइटी का स्टार कुत्ता था। हुई हुई भी अय्यू और आन रन को देखकर बहुत खुश था। वो उनके पास आकर अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। ये देखकर किसी को भी खुशी होगी, आखिर क्यूट चीजें किसे पसंद नहीं होती। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हुई हुई को लियू रुयान कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। जैसे ही लियू रुयान वहां आई, हुई हुई पागलों की तरह भागकर उसके पास गया और उसके गोल गोल घूमने लगा। लू वान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ओए हुई, ये तो गलत बात है। तुम्हें सिर्फ लड़कों को पसंद करना चाहिए। इस लियू रुआन को इतना भाव क्यों दे रहे हो? वो मुंह फुलाकर जल्दी से हुई हुई को अपनी तरफ खींच लेती है। उसे लगता था कि चलो बाकी सब लोग लियू रुआन को पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बचपन से पाला हुआ उसका अपना कुत्ता भी लियू रुआन का फैन बन जाए, ये तो नाइंसाफी है। लियू रुआन नीचे झुककर प्यार से हुई हुई का सिर सहलाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हुई हुई, तुम तो अपनी मालकिन से भी ज्यादा क्यूट हो। फिर सब लोग हंसते मजाक करते हुए घर के अंदर जाते हैं। आंगन में बहुत सारे सुंदर फूल और पौधे लगे हुए थे और उसी के बीच में हुई हुई का छोटा सा प्यारा सा घर भी था। वाव, हुई हुई का ये गार्डन हाउस तो बहुत ही अमेजिंग है। ये तो मेरे घर से भी अच्छा है। आयु हैरान रह जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वहां एक डबल स्विंग चेयर भी थी। आयु झट से आन रन को खींचकर उस पर बैठ जाता है। मजा आ गया, यहां तो झूला भी है। पेयू, क्या तुम ऐसे बिहेव करना बंद कर सकते हो जैसे तुमने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं? लियू रुयान मन ही मन सोचती है, अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो फ्यूचर में हम भी ऐसा ही एक घर खरीद लेंगे। लेकिन ये आखिरी बात वो अपने मन में ही रखती है, बोलती नहीं। घर के अंदर जाते ही हुई हुई दौड़कर अपने फेवरेट ब्लैंकेट पर जाकर लेट जाता है। लू वान सबको अपना घर दिखाती है। घर अंदर से बहुत साफ और सुंदर था। इसकी डेकोरेशन बहुत ज्यादा फैंसी नहीं थी, बल्कि बहुत ही सिंपल और क्लासी लग रही थी। आयु, आन रन और लू वान तो बस एक साथ मिलकर गॉसिप में लग गए थे। उन तीनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। सिर्फ बेचारी लियू रुआन को ही याद था कि वो सब आज यहां किस काम के लिए आए हैं। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, अगर तुम लोगों का घर देखना हो गया हो तो क्या अब हम पढ़ाई शुरू करें? आयु घड़ी देखता है तो सुबह के 10 बज चुके थे। चारों लोग जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। आयु और आन रन एक तरफ बैठते हैं और लियू रुयान और लू वान दूसरी तरफ। क्योंकि अगले हफ्ते ही उनके मॉक एग्जाम्स थे, इसलिए इस वीकेंड उन्हें कोई होमवर्क नहीं मिला था ताकि वो शांति से रिवीजन कर सके। उनकी क्लास वाले स्टूडेंट्स नई एग्जाम पॉलिसी में फंसे हुए थे, जहां 3 मेन सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स बच्चों को खुद सेलेक्ट करने थे। आयु की क्लास को जीनियस क्लास कहा जाता था क्योंकि उन सबने टफ साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आन रन एक प्लान बताती है, चलो हम में से हर कोई अपने सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेगा, इससे हमारी पढ़ाई जल्दी होगी। मैं लैंग्वेज और बायोलॉजी में अच्छी हूं, लेकिन फिजिक्स मेरी वीकनेस है। अयू कहता है, मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री में अच्छा हूं, लेकिन मेरी मैथ्स बहुत बकवास है। मैथ्स का नाम सुनते ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगती है। लू वान हंसते हुए कहती है, क्या इत्तेफाक है आन रन, मैं तुम्हारे बिल्कुल ऑपोजिट हूं। मेरी फिजिक्स सुपर स्ट्रांग है, लेकिन लैंग्वेज में मैं डब्बा गोल हूं। ये सुनकर तीनों एक साथ लियू रुयान की तरफ देखने लगते हैं। लियू रुयान बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड में अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट में जीनियस हूं। ये सुनकर तीनों अपने मन में गालियां देते हैं। ये लड़की खुद से कितना प्यार करती है यार, लेकिन वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि लियू रुयान सच में पूरे स्कूल की सबसे बड़ी टॉपर थी। ऐसा कहा जाता था कि हाई स्कूल के 3 सालों में वो हमेशा टॉप 3 में रही थी। अगर सच कहा जाए तो जब से क्लासेस डिवाइड हुई थी तब से लेकर आज तक वो सिर्फ फर्स्ट ही आई थी। उसकी रैंक कभी नीचे गिरी ही नहीं थी। आन रन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, तो फिर ऐसा करते हैं, अयू हमें इंग्लिश पढ़ाएगा, मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगी, लू वान फिजिक्स संभालेगी और बाकी के सारे टफ सब्जेक्ट्स हमारी टॉपर लियू रुयान हैंडल करेगी। कैसा रहेगा? सब मान जाते हैं और अयू एक्साइटमेंट में कहता है, परफेक्ट, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा दिमाग अभी फ्रेश है, तो सबसे पहले इसी बकवास मैथ्स से शुरुआत करते हैं। वो मैथ्स की बुक सीधा लियू रुयान की तरफ सरका देता है। लियू रुयान किताब लेती है और पहले पेज से लेकर पन्ने पलटना शुरू कर देती है। साथ ही पेन से फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने लगती है। सिर्फ 1 मिनट बाद वो किताब बंद करके उन तीनों के सामने फेंक देती है। बस इतना कर लो, तुम्हारे 140 से ऊपर मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लियू रुयान बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है। आयु उस किताब को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी आंखें चमकने लगती है।
क्या मैं तुम जैसी कॉम्पिटिटर पर भरोसा कर सकता हूं? यह सुनकर लू वान हैरानी से पूछती है, कॉम्पिटिटर? क्या तुम सच में पढ़ाई में लियू रुआन से मुकाबला करना चाहते हो? इतने सालों में उसने पहली बार किसी को लियू रुआन से पंगा लेते देखा था। आयु चौड़ में कहता है, हाँ तो क्या मैं नहीं कर सकता? यह सुनकर लियू रुआन उसे घूरती है और किताब वापस छीनने के लिए हाथ बढ़ाती है। पेयू, तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लियू रुआन चिढ़ जाती है। आयु झट से किताब को गले से लगा लेता है। अरे नहीं नहीं, इतने छोटे दिल वाली मत बनो हमारी महान टॉपर लियू। इसके बाद तीनों जल्दी जल्दी उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में कॉपी करने लगते हैं और चेक करते हैं कि उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा। इसी बीच लियू रुआन एक पेपर पर कुछ लिख रही होती है। वो उस पेपर को उन तीनों के बीच रखती है और कहती है, ये लो, मैंने एग्जाम के डिफिकल्ट पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये 5 सवाल बनाए हैं, इन्हें सॉल्व करके देखो। आयु उन सवालों को देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। वो सोचने लगता है, कहीं इस लियू रुआन ने जानबूझकर ऐसा तो नहीं किया। इसने वही सवाल दिए हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। लू वान भी सवालों को देखकर हैरान रह जाती है। यार, तुमने तो कसम से कमाल के सवाल बनाए हैं, इसमें सारे फॉर्मूले मिक्स कर दिए। वो लियू रुआन को थम्स अप देते हुए उसकी तारीफ करती है। अब तीनों के पास उन सवालों को सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपना सिर झुकाते हैं और लग जाते हैं दिमाग खपाने, लेकिन 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई भी उन सभी सवालों को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाता। लियू रुआन उनके पेपर लेती है, थोड़ी देर ध्यान से देखती है और फिर इंप्रेस होकर कहती है, हम वैसे बुरा नहीं है, अगर तुम पूरा जवाब नहीं भी निकाल पाए तब भी सिर्फ ये फॉर्मूले लिखने के तुम्हें कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। फिर वो उन्हें समझाना शुरू करती है। देखो, ये पहला सवाल, फंक्शन f ब्रैकेट में x बराबर है 2x + 4 + f। लियू रुआन एक ब्लैंक पेपर लेती है और स्टेप बाय स्टेप हर सवाल का जवाब समझाना शुरू करती है। अच्छा, तो ये ऐसे होगा। वो तीनों मुंह फाड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। लियू रुआन का एक्सप्लेनेशन सुनकर आयु को ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग की सारी नसें खुल गई हो। और ये बाप रे, इस मैथ्स की प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। लियू रुआन, सच में तुम्हारे दिमाग में भरा क्या है? लू वान एक्साइटमेंट में लियू रुआन के बाल बिगाड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन लियू रुआन फुर्ती से बच जाती है और उसे ऐसी घूरती है कि लू वान की हवा टाइट हो जाती है। दूसरी तरफ आन रन आयु को टेबल पर अपना सिर गिराए हुए परेशान देखती है और पूछती है, क्या हुआ आयु, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? आयु की हालत ऐसी थी जैसे मैथ्स ने उसकी आत्मा ही चूस ली। वो पाउट बनाते हुए कहता है, मुझे मैथ्स से नफरत है, ये मैथ्स बिल्कुल भी क्यूट नहीं है यार। आन रन उसे शांत करते हुए कहती है, हाँ, मुझे भी मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी अचानक आयु को याद आता है कि उसके बैग में फ्रूट्स हैं और उसके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। वो बैग से बॉक्स निकालकर टेबल पर रखता है और चिल्लाता है, ब्रेक टाइम, मेरी मॉम ने सबके लिए फ्रूट्स दिए हैं, चलो इसे खाकर फिर से शुरू करते हैं। वो बॉक्स खोलता है जिसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए फ्रूट्स बहुत ही सलीके से रखे थे। उसमें आम, कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स, तरबूज और स्ट्रॉबेरी थे। आयु की मॉम ने ये सब सुबह सुबह उठकर बड़ी मेहनत से तैयार किया। आन रन तरबूज का एक पीस मुंह में डालती है और कहती है, अय्यू, तुम्हारी मॉम सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी लू वान घड़ी देखती है और पूछती है, दोपहर होने वाली है, तुम लोग लंच में क्या खाना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। उसकी बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? आयु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बिल्कुल, लू वान एटीट्यूड में अपनी स्लीव्स फोल्ड करती है। अभी रुको, मैं अपना टैलेंट दिखाती हूं। असल में लू वान के पेरेंट्स बिजनेस के कारण काफी बिजी रहते थे और घर पर कम ही आते थे। उसे घर में किसी मेड का रहना पसंद नहीं था, इसलिए सिर्फ एक मेड कभी कभार सफाई के लिए आती थी। बाकी अपना ध्यान वो खुद ही रखती थी। उसने मिडिल स्कूल से ही खाना बनाना सीख लिया था। लियू रुआन और बाकी लोग भी शर्म नहीं करते। कोई पोर्क रिब्स की डिमांड करता है तो कोई स्वीट एंड सावर मीट की। सारी बड़ी बड़ी डिशेज आखिरी में टाइम बचाने के लिए डिसाइड होता है कि वो लोग एक साथ काम खत्म करेंगे। किचन में लू वान को इतनी तेजी और सफाई से सब्जियां काटते और कुकिंग करते देखकर आयु और आन रन इंप्रेस हो जाते हैं। वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लू वान इतनी अच्छी कुक होगी। ये तो बिल्कुल परफेक्ट हाउसवाइफ मटेरियल है। तभी अचानक आयु को अपनी पीठ के पीछे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो मुड़कर देखता है तो लियू रुआन उसे बड़ी ही खतरनाक नजरों से घूर रही थी। कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। लू वान 4 प्लेट्स में चावल डालती है और उसके ऊपर गर्मा गर्म बीफ करी परोसती हैं। उसमें मीट था, सब्जियां थी, एकदम परफेक्ट बैलेंस। उसकी खुशबू इतनी कमाल की थी कि आयु और आन रन के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। लीजिए, आप तीनों टेस्ट करके बताइए। लू वान स्माइल करती है, आन रन एक बाइट लेती है और चिल्लाती है, हम।
ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वो बहुत कम इतना एक्साइटेड होती थी। लगता है वो भी एक बड़ी वाली फूडी थी। हाँ यार लू वान, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना लाजवाब खाना बना सकती हो, आयु बड़े बड़े निवाले खाते हुए कहता है। लू वान प्राउड फील करते हुए लियू रुयान की तरफ आईब्रो उठाती है। कैसा लगा? कुकिंग के मामले में तो मैं तुमसे लाख गुना बेहतर हूं। लियू रुयान मुंह बनाते हुए बड़े ही चिल अंदाज में कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, खाना बनाना किसे नहीं आता। ये सुनकर अयू के मुंह से करी लगभग बाहर ही आ जाती है। वो बिना किसी रहम के लियू रुयान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? पिछली बार मैंने तुम्हारे हाथ के बने हुए नूडल्स खाए थे और पूरे एक दिन रात तक मेरी हालत खराब रही थी। ये सुनकर लू वान और आन रन अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती। लंच के बाद डिसाइड होता है कि बर्तन कौन धोएगा और इसके लिए रॉक पेपर सिजर्स गेम खेला जाता है। अब भगवान इंसाफ तो करता ही है ना। पढ़ाई में लियू रुयान हमेशा अपनी मेहनत से जीत जाती थी, लेकिन गेम्स खेलने में उसकी किस्मत हमेशा खराब होती थी। खासकर जब अयू उसके सामने हो तो बेचारी लियू रुयान को बर्तन धोने पड़ते हैं। उधर लू वान अपने हुयुई को वॉक पर ले गई थी और अयू और आन रन टेबल पर सिर रखकर झपकी ले रहे थे। खिड़की से सूरज की तेज रोशनी सीधा अयू के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी लियू रुयान धीरे से एक स्टूल खींचती है, उसके पास बैठती है और टेबल से एक बुक उठाकर अयू के चेहरे के सामने रख देती है ताकि धूप उसे परेशान ना करे। वो उस बुक को काफी देर तक वैसे ही पकड़े रहती है। कुछ देर बाद लियू रुयान के कंधे दर्द होने लगते हैं। वो जैसे ही सिर उठाती है उसकी नजर सामने आन रन पर पड़ती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शश, लियू रुयान जल्दी से अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। आन रन को आज पहली बार एहसास होता है कि पूरे स्कूल की सबसे खड़ूस टॉपर के अंदर भी इतना सॉफ्ट और प्यारा दिल है। वो ओके का इशारा करती है और समझदारी दिखाते हुए अपनी आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगती है। कुछ देर बाद लू वान वॉक से वापस आती है और दरवाजे से चिल्लाती है, मैं वापस आ गई। उसकी आवाज सुनते ही लियू रुयान झट से अपना हाथ हटा लेती है। इस शोर से अयू और आन रन की भी नींद खुल जाती है। अरे लियू रुयान, तुम यहां क्या कर रही हो? अयू अपनी आंखें मलते हुए नींद में पूछता है। लियू रुयान तपाक से कहती है, मैं बस बैठकर देख रही थी कि तुम सोते हुए कितनी लार टपकाते हो। देखो, तुमने पूरी टेबल गंदी कर दी। ये कहकर वो जल्दी से अपना स्टूल उठाकर अपनी जगह पर वापस चली जाती है। अयू झट से अपनी चिन चेक करता है और फिर टेबल देखता है, मेरी लार कहाँ टपक रही है। लियू रुयान, तुमने फिर मुझे बेवकूफ बनाया। तभी आन रन बीच बचाव करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलो अब वापस पढ़ाई करते हैं। मैंने मॉडर्न लिटरेचर रीडिंग के कुछ ट्रिक्स समराइज किए हैं, देखो क्या ये तुम्हारे काम आ सकते हैं। असल में आन रन ने लियू रुयान को इस अजीब सिचुएशन से बचा लिया था। ये पूरा दिन बहुत जल्दी बीत गया और अब सबके घर जाने का टाइम आ गया था। जब 4 टॉपर्स एक साथ हों तो काम बहुत जल्दी होता है। सबने एक दूसरे की मदद की और अपनी कमजोरियों को ठीक किया। सिर्फ एक ही दिन में उनका रिवीजन लगभग पूरा हो गया था। लू वान हुई को साथ लेकर उन्हें सोसाइटी के गेट तक छोड़ने आती है। हुई, एक अच्छे बच्चे की तरह रहना, मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। अयू बहुत दुखी मन से नीचे झुककर हुई को प्यार करता है। वूफ वूफ, हुई मानो उसकी बात समझ गया हो, खुशी से भौंक कर जवाब देता है, मैं घर पर अकेले बहुत बोर हो जाती हूं, तुम लोग फ्री होकर यहां आते रहना। लू वान मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहती है। लियू रुयान प्यार से उसका कंधा थपथपाती है और कहती है, चलो हम चलते हैं, कुछ काम हो तो मैसेज करना। बस का इंतजार करते समय अयू को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो पूछ रही थी कि वो कितने बजे तक घर आएगा। ऐसा नहीं था कि उन्हें चिंता हो रही थी, वो बस ये जानना चाहती थी कि वो डिनर के लिए वापस आएगा या नहीं। आखिर जब तक वो लियू आन रन की बस आ जाती है। बस में चढ़ने से ठीक पहले आन रन अचानक पीछे मुड़ती है, अपनी आंखें छोटी करती है और लियू रुयान से कहती है, लगता है तुम सच में अयू को बहुत पसंद करती हो। लियू रुयान कुछ नहीं बोलती, बस दूर जाती हुई बस को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रात को अयू नहाकर जैसे ही अपने बिस्तर में घुसकर सोने की तैयारी करता है, अचानक डिंग डोंग की आवाज के साथ उसके फोन की घंटी बजती है। वो फोन खोलता है तो वो उनके क्लास 3 के 4 साल्ट मास्टर्स वाले वीचैट ग्रुप का मैसेज था। ये फनी सा नाम लू वान ने ही जिद करके रखा था। आन रन का मैसेज था, कल के एग्जाम के लिए गुड लक, मुझे उम्मीद है हम सब अच्छे मार्क्स लाएंगे। लू वान रिप्लाई करती है, थैंक्स मेरी प्यारी आन रन, ऑल द बेस्ट, और अयू को मेरी स्पेशल विशेष, ताकि वो लियू रुयान को पीछे छोड़ सके। सबको गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। पूरी रात ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन सिर्फ लियू रुयान ही बिल्कुल शांत थी। शायद वो सो गई है। अयू थोड़ी देर इंतजार करता है और जब उसे लगता है कि वो रिप्लाई नहीं करेगी तो वो फोन की स्क्रीन लॉक करके उसे साइड में रख देता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डिंग डोंग फोन फिर से बज उठता है।
अयू झटके से उठकर बैठता है और फोन चेक करता है। वो लियू रुयान का पर्सनल मैसेज था, कल के लिए गुड लक, और साथ में एक स्माइली फेस। फोन की रोशनी अयू के चेहरे पर पड़ती है और उसके चेहरे पर भी बिल्कुल वैसी ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है। स्कूल में एग्जाम सिटिंग्स अरेंजमेंट हमेशा मार्क्स के हिसाब से होता था, तो जाहिर सी बात है लियू रुयान को एग्जाम हॉल नंबर 1 की सबसे पहली सीट मिली थी। और क्योंकि अयू एक नया स्टूडेंट था जिसका पिछला रिकॉर्ड 0 था, उसे सबसे आखिरी एग्जाम हॉल की सबसे आखिरी सीट मिली। जो 2 लोग हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते थे, आज वो एक बिल्कुल टॉप पर था और दूसरा बिल्कुल बॉटम में। साइंस स्ट्रीम के एग्जाम्स 3 दिन तक चलने वाले थे। पहले दिन सुबह लैंग्वेज और दोपहर को मैथ्स, दूसरे दिन इंग्लिश और फिजिक्स, और तीसरे दिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बाकी बचा हुआ टाइम सेल्फ स्टडी के लिए था। मॉर्निंग स्टडी के बाद सब अपनी अपनी क्लासेस से निकलकर एग्जाम हॉल की तरफ जाने लगते हैं। पहले एग्जाम हॉल में 30 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 1/3 बच्चे तो सिर्फ उनकी ही क्लास से थे। लियू रुयान के अलावा आनरन, जियायू और क्लास मॉनिटर सब उसी हॉल में थे। दूसरी क्लास की लड़कियां हमेशा एग्जाम वाले हफ्तों का बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि यही वो टाइम होता था जब वो महसूस कर पाती थी कि लियू रुयान जैसी टॉपर के साथ एक क्लास में होना कैसा लगता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता उससे 1-2 बातें करने का भी मौका मिल जाए। जैसे ही लियू रुयान हॉल में एंटर करती है, पूरे कमरे में हलचल मच जाती है। वो आ गई, लियू रुयान आ गई। यार, एक सिंपल सी टी शर्ट में भी कोई इतना गार्जियस कैसे लग सकता है? अगर मुझे 11 नंबर की सीट मिल जाए तो मेरी तो लाइफ सेट है। और जहां तक लियू रुयान की सीट की बात थी, उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसकी डेस्क पर किसी ने एक एनर्जी ड्रिंक रख दी थी, जिस पर एक स्टिकी नोट चिपका हुआ था। उस नोट पर लिखा था एग्जाम के लिए गुड लक। लोग आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि लियू रुयान अपनी सीट पर जाती है, वो ड्रिंक उठाती है, उसे एक नजर देखती है और वापस रख देती है। फिर जैसे ही इन्विजिलेटर सर अंदर आते हैं, वो उस ड्रिंक को उठाकर सीधे उनके टेबल पर रख देती है। सर प्लीज ये ड्रिंक ले लीजिए। इन्विजिलेटर एक मिडिल एज आदमी थे जिनके सिर के बाल उड़ चुके थे। वो उस ड्रिंक को देखते हैं, अपनी जेब से एक टिश्यू निकालकर पसीना पोंछते हैं और गुस्से में कहते हैं, कुछ लड़कियां पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देती नहीं, बस दूसरों को चाय पानी सर्व करने में लगी रहती है। अगली बार से ये सब फालतू के काम बंद करो और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, समझी? ये सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कोने में बैठा एक लड़का शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर लेता है। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। अपनी औकात तो देखते नहीं, जियायू मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है और अपनी पेंसिल बॉक्स से एक छोटा सा शीशा निकालकर अपने बाल सेट करने लगता है। सूरज की रोशनी में उसके बाल एकदम हरे चमक रहे थे। स्कूल में बाल कलर करना मना था, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहता था कि उसका नेचुरल हेयर कलर ही ऐसा है। अब ये सच था या झूठ, भगवान ही जाने। दूसरी तरफ आखिरी एग्जाम हॉल में अयू की एंट्री ने भी एक तगड़ा गॉसिप शुरू कर दिया था। सुना है कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पता नहीं मुझे इससे चीटिंग करने का मौका मिलेगा या नहीं। यार, ये तो बहुत हैंडसम है, इसकी स्किन भी कितनी वाइट और ग्लोइंग है। अरे तुम खुद सोचो, जिस लड़के को लियू रुयान जैसी टॉपर इतना भाव देती हो, वो कोई आम इंसान कैसे हो सकता है? अयू ये सब सुनकर ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो भीड़ को चीरते हुए अपनी सीट तक पहुंचता है। उसकी सीट पूरे कमरे के सबसे कोने में थी, ठीक उस स्टूडेंट के पीछे जो पूरे स्कूल में सबसे आखिरी लाइन पर आता था। अयू इस सीट से बहुत खुश था, क्योंकि ये बहुत लो प्रोफाइल थी। स्कूल में रैंक 1 और सबसे आखिरी रैंक वाले स्टूडेंट्स हमेशा सबसे फेमस होते हैं, और इत्तेफाक की बात तो ये थी कि अयू इस आखिरी रैंक वाले इंसान को पहले से जानता था। आयू जियांगनी उसे दूर से ही आते हुए देखकर जोर से चिल्लाती है। आयू सोचता है, अरे यार, ये फिर से आ गई, क्या हम इतने अच्छे दोस्त हैं? वो उसे इग्नोर करके सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ओए, मैं तुम्हें ही बुला रही हूं, तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? आयू के बैठते ही जियांगनी पीछे मुड़कर पूछती है। आयू सीधा कहता है, अगर तुम मुझसे चीटिंग करने के लिए पूछने वाली हो तो प्लीज अपना मुंह बंद रखना, मैं चीटिंग नहीं करता। आयू मन ही मन सोचता है कि कभी कभी वो बिल्कुल लियू रुयान की तरह ओवर स्मार्ट बिहेव करता है। ये सुनकर जियांगनी की जोर से हंसी छूट जाती है। वो कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे चीटिंग करनी है? ये मैडम कभी चीटिंग नहीं करती, समझ में आया। खैर, ये बात सच भी थी। अगर वो चीटिंग करती तो हर बार स्कूल में सबसे लास्ट थोड़ी ना आती। तभी घंटी बजती है और एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। एग्जाम के पहले हिस्से में पूरे कमरे में सिर्फ पेपर पलटने और पेन चलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दोनों एग्जाम हॉल्स का नजारा बिल्कुल अलग हो गया। लियू रुयान ने आधे घंटे पहले ही अपना पेपर खत्म कर लिया था, और क्योंकि वो पेपर पहले सबमिट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी डेस्क पर सिर रखकर सोने लगी। बाकी स्टूडेंट्स का भी पेपर लगभग हो चुका था और सब शांति से बैठे थे। लेकिन दूसरी तरफ अयू वाले हॉल में तमाशा शुरू हो चुका था।
कुछ चुनिंदा पढ़ाकू बच्चों को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, कोई डेस्क बजा रहा था तो कोई अपने पेन से खेल रहा था। अय्यू परेशान होकर एक लंबी सांस लेता है। उसका ऐसे अभी तक पूरा नहीं हुआ था और इस शोर की वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी जियांगनी अचानक जोर से चिल्लाती है, एग्जाम चल रहा है, क्या तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते? उसकी इस आवाज ने इन्विजिलेटर के साथ साथ पूरे हॉल को डरा दिया था। इस हॉल में एग्जाम देने वाले बाकी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि जियांगनी खुद इसी शोर मचाने वाली गैंग का हिस्सा थी। वो खुद कभी एग्जाम में शांति से नहीं बैठती थी और आज वो दूसरों को डिसिप्लिन सिखा रही थी। क्या ऐसा तो नहीं कि शोर की वजह से उसकी नींद खराब हो रही थी? खैर, जो भी हो, उसकी उस एक डांट ने सच में काम कर दिया और क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। आगे के सारे एग्जाम्स में भी ऐसा ही हुआ। फाइनली एग्जाम्स खत्म होने की घंटी बजती है और हर लाइन का आखिरी स्टूडेंट पेपर्स कलेक्ट करने लगता है। जब अय्यू ने जियांगनी का पेपर लिया तो उसने देखा कि बंदी ने ऐसे तो लिखा ही नहीं था। अय्यू हैरान रह जाता है। अरे भाई, अगर वो कुछ शब्द भी लिख देती तो उसे 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाते। पता नहीं वो लिखने में आलस कर रही थी या उसने जानबूझकर नहीं लिखा। ठीक है, अब सब जा सकते हैं। इन्विजिलेटर सर के कहते ही लियू रुयान सबसे पहले हॉल से बाहर निकलती है। लियू रुयान, पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। वो आवाज लियू रुयान को बहुत जानी पहचानी लगी। वो जिया यू था। लियू रुयान ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और वो आगे बढ़ती रही, लेकिन जिया यू भागकर उसके पीछे आ जाता है। वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बत्तीसी दिखाते हुए पूछता है, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? लियू रुयान बड़े रुखेपन से कहती है, अच्छा गया, और वो वहां से जाने के लिए मुड़ती है। दोपहर को मैथ्स का एग्जाम है, क्या तुमने कोई गैस पेपर बनाया है? मैंने सुना है कि तुम्हारे बताए हुए टॉपिक्स हमेशा एग्जाम में आते हैं। जिया यू उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लियू रुयान सोचती है, ये इंसान किसी च्युइंग गम की तरह है, एक बार चिपक जाए तो छूटता ही नहीं। वो बस भड़कने ही वाली थी कि तभी पीछे से लू वान उछलते हुए आती है और कहती है, गैस पेपर? हाँ, मैंने बनाया है। क्यों मिस्टर जीनियस, क्या आप वो सुनना चाहेंगे? लियू रुयान को सही मौका मिल जाता है और वो चुपचाप वहां से खिसक लेती है। दूसरी तरफ अय्यू पेपर सबमिट करने के बाद अपनी सीट पर वापस आता है और धीरे धीरे अपना सामान पैक करने लगता है। तभी अचानक क्लास में फिर से हलचल मच जाती है और सब एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अरे, क्या वो लियू रुयान नहीं है? वो यहां क्या कर रही है? लेकिन वो यहां किससे मिलने आएगी? लगता है तुम एग्जाम देकर पागल हो गए हो। वो पेयू के लिए आई है भाई। और सच में लियू रुयान क्लास का दरवाजा खटखटाती है और सबसे आखिरी सीट पर बैठे अय्यू को चिल्ला के कहती है, पेयू जल्दी करो। तभी लियू रुयान की नजर सामने बैठी जियांगनी पर पड़ती है और उसे देखकर अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक चिढ़न आ जाती है। अय्यू अपनी स्टेशनरी और पानी की बोतल उठाकर लियू रुयान के पास जाता है और पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? लियू रुयान तपाक से कहती है, बस यहां से गुजर रही थी। अगर मेरी याददाश्त सही है तो पहला एग्जाम हॉल ऊपर वाले फ्लोर पर एकदम दूसरी तरफ है और हमारी क्लास भी इस रास्ते में नहीं आती। कभी कभी अय्यू का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लियू रुयान सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वहां आई थी। उफ, तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? लियू रुयान उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें उस एग्जाम हॉल में बैठने की आदत पड़ गई? शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, वहां बहुत शोर था। तभी अय्यू को जियांगनी का वो खाली पेपर याद आ जाता है और वो पूछ बैठता है, क्या तुम उस जियांगनी को जानती हो? वो किस टाइप की लड़की है? लियू रुयान ने पहली बार अय्यू के मुंह से किसी लड़की का नाम नहीं सुना था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। वो अलर्ट होकर पूछती है, तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? अय्यू सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। तुम्हें पता है, उसने अपने ऐसे में एक शब्द तक नहीं लिखा। मुझे पक्का डाउट है कि क्या डाउट है? यही ना कि वो अपने घर वालों से नाराज होकर जानबूझकर पढ़ाई नहीं करती होगी। लियू रुयान अचानक रुक जाती है और बहुत ही सीरियस होकर कहती है, जो भी हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं कि उससे दूर रहना। आयु मुंह बनाते हुए कहता है, तुम होती कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाली? लियू रुयान कॉलर टाइट करते हुए कहती है, क्योंकि अंकल और आंटी ने स्कूल में तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। रास्ते में जो भी उन्हें देखता वो अपना मुंह छिपाकर फुसफुसाने लगता या फिर उन्हें घूर कर देखने लगता। लेकिन अय्यू और लियू रुयान को तो जैसे गॉसिप का टॉपिक बनने की आदत हो गई थी। वो लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते चलते रहे, इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या सोचेंगे। अय्यू, फाइनली तुम आ गए। ऑन रन क्लास के बाहर हाथ में अपना मील कार्ड पकड़े उनका इंतजार कर रही थी। वो उन्हें दूर से ही देखकर हाथ हिलाती है, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आयु कहता है, बस 1 मिनट में अपना सामान रख कर आता हूं, और फिर वो 4 टॉपर्स का ग्रुप कैंटीन में एक साथ बैठ जाता है।
खाना खाते हुए लियू रुयान को अचानक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आता है जो एग्जाम में आ सकता था, तो वो खाने की टेबल पर ही उसे डिस्कस करने लगती है। और इसका रिजल्ट, मैथ्स का एग्जाम खत्म होने के बाद तीनों उसे घेर लेते हैं और पागलों की तरह उसकी तारीफ करने लगते हैं। लियू रुयान, इस बार मैथ्स में हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है कि इस बार मेरे मार्क्स पिछली बार से 10 नंबर ज्यादा आएंगे। आन रन खुशी से कहती है, रुयान तुम तो कोई देवी हो, तुमने दोपहर को जो टॉपिक बताया था वो बिल्कुल मेरे आखिरी क्वेश्चन में काम आ गया। लू वान ने अभी अभी शॉप से जो ठंडी आइस कोला खरीदी थी उसका ढक्कन खोलकर बड़े ही सम्मान के साथ लियू रुयान के सामने पेश करती है। ये आपके लिए है देवी जी, प्लीज इसे पी लीजिए। लियू रुयान उसे एक साइड लुक देती है और कहती है, मैथ्स में 140 से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या सिर्फ एक ड्रिंक मिलेगी? लू वान हंसते हुए लियू रुयान के गले में हाथ डाल देती है और बाकी सबकी तरफ देखकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको डिनर पर ले जाएंगे। तो बताइए हमारी टॉपर मैडम, आप क्या खाना चाहेंगी? और जो जो यहाँ खड़ा है सबको मिलेगा। आयु एक अच्छे बच्चे की तरह अपना हाथ उठाता है और उसकी वो मासूमियत देखकर कोई उसे मना नहीं कर सकता था। मेरा वोट भी हॉटपॉट को। आन रन भी एक्साइटमेंट में हामी भरती है। लू वान देखती है कि लियू रुआन भी सिर हिलाकर राजी हो गई है, तो वो फाइनल डिसीजन सुनाती है। तो फिर पक्का हो गया, इस वीकेंड हम सब हॉटपॉट खाने चलेंगे, प्रॉमिस। वो 3 दिन के टेंशन वाले मॉक एग्जाम्स बहुत जल्दी खत्म हो गए। आखिरी दिन की दोपहर को सबने चैन की सांस ली, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और दिल धड़काने वाला इंतजार। रिजल्ट्स का इंतजार। लियू रुयान अयू की तरफ देखकर चिढ़ाते हुए पूछती है, तो बताओ पेयू, इस बार मुझे पीछे छोड़ने का तुम्हारा कितना चांस है?